May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी सोल यहाँ किस मकसद से आई है। ये काफ़ी डीप रीडिंग होने वाली है बिकॉज ये सोल रीडिंग है। ओके, सो इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे थ्रू चैनलिंग एंड थ्रू टैरो कार्ड्स कि आपकी सोल यहाँ किस मकसद से आई है, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, वाई हैज़ योर सोल इनकारनेटेड हियर, आपने क्यों डिसाइड किया इस समय में यहाँ पर जन्म लेना, और आपका क्या मिशन हो सकता है, क्या आपके लिए आपकी सोल की तरफ से मैसेजेस हो सकते हैं, डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हो सकते हैं। यही सब चीज़ों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कभी कभी हम लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं एंड हम बिगर पिक्चर, बिगर पर्सपेक्टिव को देखना भूल जाते हैं। हम अपने आप को हमारे ह्यूमन सेल्फ, हमारी 3D सेल्फ की नज़रों से देखते हैं और हम भूल जाते हैं दैट वी आर अ सोल एंड हमारा यहाँ पर कुछ मकसद है, उसके बिना हम यहाँ नहीं आ सकते। सो आई रियली प्रे कि ये रीडिंग आपको थोड़ी इंसाइट दे, थोड़ी क्लैरिटी दे ऑन योर सिचुएशन। एंड जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आपके सामने 4 फ्लावर्स थे। ओके, और आपको इसमें से एक फ्लावर चूज़ करना है। आप उसी लोटस को, उसी फ्लावर को आप चूज़ करें जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है। यहाँ पर अपने दिल से, अपनी अंदर की आवाज़ से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ वो आवाज़ आपको आपकी पायल की तरफ लेकर के जाएगी, वो आवाज़ आपको आपकी रीडिंग की तरफ लेकर के जाएगी कि आपकी सोल स्पेसिफ़िकली यहाँ पर किस मकसद से आई है और क्या मैसेजेस हैं। थोड़ा सा आप आंखें बंद कर लीजिए और अपनी इंट्यूशन, अपनी सिक्स सेंस से कनेक्ट होकर के अपने आप से ये सवाल करिए कि मेरी सोल यहाँ किस मकसद से आई है। सवाल अपने मन में रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, तो ही आपको एनर्जेटिकली वो फ्लावर की तरफ आप कॉल्ड होंगे जो फ्लावर आपके लिए है। सो अपने आप से सवाल करिए कि मेरी सोल यहाँ किस मकसद से आई है, मेरे लिए क्या मैसेजेस है, कौन सा फ्लावर मेरे लिए है, कौन सी रीडिंग मेरे लिए है। मैं ये साउंड प्ले कर रही हूँ जिससे आप और शांत हो पाएंगे और सही जो है पाइल आप चूज़ कर पाएंगे। ओके माय लव्स, आप आंखें खोल सकते हैं और टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में रहेगा। सो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑल्सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो इसमें से कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो सकते हैं और कुछ नहीं। सो रीडिंग जो है एक ओपन हार्ट और ओपन माइंड के साथ सुनिए। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ये लिखें दैट आई एम रेडी टू रिसीव माई सोल मैसेज। जब आप ये लिखते हैं कमेंट सेक्शन में तो आप कॉन्शियसली अपने आप को कह रहे हैं कि आई एम रेडी टू रिसीव द गाइडेंस। ओके, ये आपको और ज़्यादा रीडिंग में गहराई में डीप जाने में मैसेजेस रिसीव करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं सो हाय, मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पर बहुत सारे टैरो रीडिंग्स लेकर के आती हूँ जैसे कि ये। सो अगर आप किसी भी समय मुझसे वाइब होते हैं, रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, सो डेफिनेटली इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और भी मेरे पुराने वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, 2022 प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं या आपकी डेस्टिनी 2022 या सो मच मोर राशि वाइज आप देखना चाहते हैं, वो सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो डेफिनेटली उसे चेकआउट करें। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग।
हाय पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है विद द ब्यूटीफुल पिंक और ब्लूइश लोटस फ्लावर, सो ये है आपकी रीडिंग कि आपकी सोल यहाँ पे किस मकसद से आई है ना। पाइल नंबर 1, बहुत सारे मैसेजेस मुझे इस समय आपकी रीडिंग से फील हो रहे हैं ना। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी सोल जो है बहुत ज़्यादा डार्क चीज़ों से गुजरी हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नेगेटिविटी देखी है, नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनवायरनमेंट। हो सकता है एक समय पे आपके लाइफ में आपको ऐसा फील हुआ होगा दैट यू आर डिफीटेड, कि कहीं ना कहीं पे आपकी वैल्यू, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट करने आप लगे थे। आपकी कहीं ना कहीं लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो बहुत ज़्यादा कुचल चुकी है, बहुत ज़्यादा क्रश्ड आपको फील होती होगी कि समवेयर आई डोंट नो माई सेल्फ वर्थ, या समवेयर ये जो एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ में हुए हैं दैट हैज़ रियली रियली पुट मी डाउन इन माई लाइफ। एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज पाइल 1 फॉर यू कि आपकी सोल जो है बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन्स से भी गुजरी है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़, या जस्ट फीलिंग ऑफ डलनेस। आपको बहुत ज़्यादा यू माइट बी फीलिंग लाइक डल, ओके, या पास्ट में आप इस एनर्जी में थे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डल फील करते थे, या एक समय आपकी ज़िंदगी में ऐसा गुजरा है जब आपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डार्कनेस को सामना किया है। ये डार्कनेस हर लोगों के लिए अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होगी। कुछ लोगों के लिए डार्कनेस हो सकती है किसी एक्सटर्नल पर्सन, एक्सटर्नल सिचुएशन या एक्सटर्नल चीज़ों से आती हुई डार्कनेस। कुछ लोगों के लिए इंटरनल डार्कनेस होगी कि कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर कुछ सच्चाइयों का पता चल रहा होगा, या कहीं ना कहीं आपको अपनी ही शैडो साइड्स दिख रहे होंगे, या आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ों का सामना करना, नेगेटिव चीज़ों का सामना करना। So for my pile ones, I'm getting this message that आपकी सोल जो है, this is represented by the radiant moon of compassion. अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो such a beautiful card. So for my pile ones, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपके लिए, आपकी सोल के लिए इस जन्म में बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन है टू लिबरेट इटसेल्फ, ओके। सो आपकी सोल पहली बात तो यहाँ पे आई है टू लिबरेट योरसेल्फ, अपने आप को लिबरेट करना, अपने आप को आज़ाद करना। ये जो टॉक्सिक पैटर्न्स है, ये जो नेगेटिव पैटर्न्स है, ये जो अवेकनिंग, ये जो कर्मा है, बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा आप इस जन्म में जो है रिलीज़ करने वाले हैं। एंड आपकी सोल यहाँ पर आई है अपने आप को लिबरेट करना, और ना कि सिर्फ अपने आप को लिबरेट करना, बल्कि आप वो लोग हो माय पाइल वंस जो दूसरों में फिर भी अच्छाई देखते हैं, जो कितनी ही पीड़ा से आप गुजरे हो, कितनी ही आपको लोगों ने डाउन पुट किया हो, माय पाइल वंस आर द पीपल जो फिर भी लोगों में लाइट देखते हैं, जो फिर भी लोगों में डिविनिटी देखते हैं, जो फिर भी होप नहीं हारते, जो फिर भी खुद भले कितनी ही बुरे सिचुएशन, खुद भले ही आप कितनी ही बुरी सर्कमस्टांसेस में हो, बट आपकी सोल जो है हमेशा चाहती है कि आप लोगों को फिर भी लाइट की तरफ लेकर के जाएं, आप लोगों को फिर भी गाइड करें। आप खुद कितने ही इम्पैक्टेड हो, आपके अंदर जो कंपैशनेट नेचर है, जो आपके अंदर हेल्पिंग नेचर है, आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर माई पाइल वंस दैट आप हमेशा वो दूसरों के साथ स्प्रेड करना चाहते हैं, और आप हमेशा फिर भी दूसरों के साथ खड़े हैं। सो आपकी कंपैशन, आपका प्रेम आपकी सबसे बड़ी ताकत है इस लाइफ टाइम में। आपकी सोल ने ये लेसन सीखा है, और आपकी सोल इस तरफ आगे बढ़ रही है that your compassion, pile number 1, this is my experience, compassion इस बात से नहीं आता है that कि हमें अच्छा सोचना चाहिए और हमें compassion रखना चाहिए, बस हो गया, नहीं। compassion is a state of being, compassion is a constant feeling of कि जस्ट नोइंग, एक करुणा भाव हमारे मन में तभी आ सकता है जब हम हमारे प्रति कंपैशनेट हो, हम हमारे प्रति जस्टिफाइड हम फील करें कि हम जिन भी चीज़ों से, जिन भी एक्सपीरियंसेस से हम गए हैं, दैट एक्सपीरियंसेस ने ही आपको शेप किया है। अगर आप किसी और को उन चीज़ों से गुजरता हुआ देखें तो पाइल 1 आपके अंदर नेचुरली उस पर्सन के प्रति प्यार आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और डार्क टाइम में थे और एज अ रिज़ल्ट कि उतना
इतना डिप्रेशन में होकर के मे बी आप किसी समय पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे या बहुत आपके अंदर गुस्सा आता था एक समय पे। अब अगर आपने उस चीज़ को ओवरकम किया है, अगर आप किसी और पर्सन को उसी सिचुएशन में जाता हुआ देख रहे हैं और वो इंसान आपके ऊपर उसी तरीके से गुस्सा कर रहा है जिस तरीके से आप किसी समय पे किसी और पे किया करते थे, तो क्या आपके मन में करुणा नहीं जागेगी? क्या आपके मन में उस पर्सन के प्रति प्रेम नहीं जागेगा कि अरे ये खुद ही इतना डार्क साइड में है, ये खुद ही इतनी डार्क चीज़ों से गुजर रहा है, इसने मुझे एक आध दो बातें अगर बोल भी दी हो तो ये खुद ये बातें नहीं कहना चाहता, ये खुद इतना परेशान है कि इससे ये चीज़ें निकल रही है। सो क्या आपके मन में उस पर्सन के लिए गुस्सा आएगा, नफ़रत आएगी? क्या आप कंपैशनेटली उस पर्सन को देखेंगे कि नहीं यार, मैं भी किसी समय पे इन्हीं चीज़ों से गुजरा था और आज मैं फिर भी इस पर्सन के अंदर लाइट देख सकता हूँ कि ये खुद कितने सारे स्ट्रगल से गुजर रहा है। सो दैट इज़ सीइंग थिंग्स फ्रॉम कंपैशन, दैट इज़ हैविंग कंपैशन, दैट इज़ हैविंग लव। तो वो पर्सन आपसे प्यार करे नहीं करे, आप उसको प्यार करेंगे, वो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है, वो आपकी सोल ने वो चीज़ अचीव की है। एंड फॉर माई पाइल वंस आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि डेफिनेटली आपकी सोल यहाँ पर अपने आप को लिबरेट करने के लिए आई है। आप की सोल ने ये चुना है कि आप इन चैलेंजेस से लाइफ में जाएंगे और आप इसको ओवरकम करेंगे और आप ना कि सिर्फ खुद को आप हील करेंगे बल्कि आप दूसरों को भी गाइड करेंगे विद द काउंसलिंग कार्ड। यू हील विद काइंड वर्ड्स, वाइज एडवाइस एंड एन एम्पैथिक ईयर। एग्जैक्टली, आपका कंपैशन एंड वी हैव सेक्रेड ओम। सो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है पाइल वन कि आप दूसरों में दिव्यता देख सकते हैं, आप दूसरों में लाइट देख सकते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, इसको कभी भी कम नहीं समझना पाइल वन। कंपैशन इज़ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ओके, कंपैशन इज़ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ का कार्ड अगर आपको टैरो में याद है, मैं आपको दिखाऊंगी इफ़ इट्स पॉसिबल, बट स्ट्रेंथ का कार्ड अगर आपको टैरो में याद है, ओके वेट, let me show you the strength card because I feel that strength card is very important for my pile ones. Okay, let me see. strength card में अगर आप देखेंगे वो जो है लायन, ठीक है, द बीस्ट जिसको हम मानते हैं। ओके, सो वो कितने कंपैशनेटली उसको जो है अपने कंट्रोल में करे। कंट्रोल इज़ ऑल्सो नॉट द राइट वर्ड टू डिस्क्राइब दैट कार्ड, बट इट्स लाइक उसके प्रेम से, उसके कंपैशन से द ग्रेटेस्ट फियर्स कैन ट्रांसफॉर्म। और ये आप लोगों के लिए एग्जैक्टली हियर वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, सो अगर आप इसको देख सकते हैं, ओके, इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, वो कितने कंपैशन और कितने प्रेम से उसने इस लायन को, जिससे सब लोग डरते हैं, उसका मुंह जो है वो बंद करी। इट्स नॉट पॉसिबल, अगर ये कंपैशन से, प्रेम से नहीं करेगी तो दुनिया की कोई भी ताकत इतने प्रेम से इस लायन को वश में नहीं कर सकती है। सो ये उसका कंपैशन जागा है, ये उसका प्रेम जागा है इस डार्कनेस, इस बीस्ट के प्रति, जिसको हम, नथिंग इज़ लाइक बीस्ट और ईविल, बट यहाँ पर इसको दिखाया गया, हमारी शैडो साइड्स को हम ईविल या बीस्ट मानते हैं। ओके, या जो भी निगेटिविटी है जो हमें ट्रिगर करती है, सो उसने इसके ऊपर जीत हासिल की है। एंड दैट इज़ द मैसेज फॉर माई पाइल वंस आउट देयर। डेफिनेटली आई एम गेटिंग दिस फॉर यू। ओके, आई एम गेटिंग दिस फॉर यू दैट आपका कंपैशन दूसरों को बहुत गाइड करने वाला है इस लाइफ टाइम में, इस जन्म में, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड वी हैव द सेक्रेड ओम। I am the fresh taste of water, the light of the sun and moon. I am the sacred syllable Om in the Vedic mantras, the sound in ether and the ability in man. Wow. So Shri Krishna के deck से ये message है for my pile ones. आई एम डेफिनेटली फीलिंग विद द सेक्रेड ओम कि आपकी सोल बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड है। ओके, वन वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इज़ आपकी सोल डेफिनेटली डिवाइन से कनेक्टेड है। एंड आप बहुत ही जल्दी ना, कुछ भी हो जाए, इवन इन डार्कनेस, पाइल नंबर 1, आपकी एबिलिटी है कि आप बहुत जल्दी डिवाइन से और एग्जिस्टेंस से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, विद द इवन काउंसलिंग मैसेज कि इट्स लाइक आपको ऑटोमेटिकली वर्ड्स आते हैं, आपको इंट्यूशन आता है, आपको मैसेजेस आते हैं, यू रिसीव मैसेजेस, यू रिसीव गाइडेंस। हो सकता है आपको पता नहीं ये मैसेजेस आपको कहाँ से आ रहे हैं, बट दिस मैसेजेस कम टू यू। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस दैट यू हैव अ लाइफ पर्पस, पाइल नंबर 1, एंड डेफिनेटली आपका ये लाइफ पर्पस है अपने आप को लिबरेट करना, पीस, अपने आप को आज़ाद करना। ये आपका मंत्र है इस पूरे जीवन के लिए कि अपने आप को फ्री करना, अपनी सोल को अपने ही लिमिटिंग बिलीफ से, अपने ही सेल्फ डाउट से, कोई एक्सटर्नल टॉक्सिक एनर्जी से अपने आप को आज़ाद करना, लिबरेट करना, और फिर उस हायर पर्सपेक्टिव से और फिर उस हायर स्पेस से देख करके लोगों को गाइड करना, लोगों को हील करना। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कार्ड्स
कि क्या आपकी सोल का मकसद है. ओके, वाओ. Okay, we have the Queen of Wands coming up here. Beautiful energy. Queen of Wands, beautiful. Next we have is the World. Excellent, excellent. Okay. Anything else for my pile ones? This card wanted to come up. And we have the Tower. Exactly. And back of the deck is Eight of Pentacles. मुझे आप लोगों के लिए ये डेक चूज़ करने का बहुत अंदर से आवाज़ आई, बिकॉज़ ये जो डेक है शैडोस्केप टैरो, ये बहुत ना क्रिएटिव डेक है, प्लस ये डेक बहुत डिटेल में जाता है. सो आपकी जर्नी, आपकी लाइफ भी ऐसी ही है दैट बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए जीवन में मायने रखेगी इस जन्म में आपके लिए. फॉर माई पाइल वंस, डेफिनेटली आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेगी, छोटी चीज़ें आपको मायने रखेगी, और उन छोटी चीज़ों से ही बढ़ के आप जो है ट्रांसफॉर्म होंगे. ओके, सबसे फर्स्ट कार्ड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड द टावर. सो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. हमारे पास दो मेजर अरकाना कार्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो आपकी सोल यहाँ किस लिए आई है? पाइल नंबर 1, आपकी सोल यहाँ आई है टू गेन योर पावर. आप अपनी पावर रिकॉग्नाइज करें. एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी सोल यहाँ पर आई है डेफिनेटली टू फुलफिल योर डिवाइन लाइफ मिशन. बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से लग रहा है. आप बहुत क्रिएटिव लोग हो, आपके अंदर बहुत डिवाइन इंस्पिरेशन आते हैं, आपके अंदर यू हैव दिस पैशन, यू हैव दिस फायर. सो अभी अगर आप अपने लाइफ में इस सिचुएशन में हो जहाँ पर आप मोटिवेटेड फील नहीं करते, जहाँ पर आप पॉजिटिव फील नहीं करते, सो दिस इज़ नॉट योर डेस्टिनी. पाइल नंबर 1 आपकी डेस्टिनी है, आपकी सोल का योर पर्पस इज़ दैट यू आर दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, यू हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग strength, courage in you. This is sun energy, this is Leo energy, this is like seeing yourself, seeing others, being in the public eye, with the world card भी बहुत strong यहाँ पर मैसेज इंडिकेट करता है that इस जन्म में आपकी सोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस एक्सपीरियंस करने के लिए आई है. अ सक्सेस जो बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट से गुजरने के बाद आता है, अ सक्सेस जो बहुत ज़्यादा लाइफ में हार्डशिप्स, लाइफ में एक सोल लेसन, एक सोल अटैक काइंड ऑफ कि कुछ चीज़ें आपको इतनी अंदर तक छू जाना एंड फिर उससे आप ट्रांसफॉर्म होना, ये आपका डेफिनेटली सोल का मिशन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है. ऑल्सो फॉर माई पाइल वंस आई एम गेटिंग दिस मैसेज, यू आर अ वेरी पावरफुल सोल एंड यू आर हियर डेफिनेटली टू क्रिएट बिग चेंजेस. ओके, सो पाइल नंबर 1, मेक श्योर दैट अगर आप इस समय कोई भी डार्कनेस में हो दैट यू आर मेंट टू ट्रांसफॉर्म. ओके, ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि आप डेफिनेटली लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप लोगों को हील करेंगे. आपकी सोल की ये मिशन, आपका सोल का ये मकसद है कि वो आपकी सोल क्रिएटिविटी एक्सपीरियंस करना चाहती है, आपकी सोल पैशन एक्सपीरियंस करना चाहती है, आपकी आत्मा जो है अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है. सो वो बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए मैसेज है यहाँ पर. ऑल्सो मुझे लगता है आप लोग नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. ओके, आई एम सीइंग कि आप लोगों के लाइफ में आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है जो हमारी क्रिएटिविटी को दर्शाता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए रहेगा. हार्ट सेंटर एंड योर सोलर प्लेक्सस चक्र. सो हार्ट सेंटर से आपको कंपैशन, जैसे हमने बात की कि कंपैशनेट रहना, कंपैशन अपने लाइफ में अलाउ करना लोगों के प्रति और अपने प्रति भी, और इस कंपैशन से बहुत ज़्यादा लाइट अपने अंदर लाना और वो लाइट दूसरों के साथ शेयर करना. वर्ल्ड कार्ड का ये मतलब है यहाँ पर. सच ए ब्यूटीफुल कार्ड. जैसे उसने किस तरीके से इसे अपने हाथ में पकड़ा है, अगर आप देख सकते हैं तो, एंड जैसे ये उसने कमाया है एंड ये जो है नाउ शी इज़ शेयरिंग इट विद द वर्ल्ड. ओके, शी इज़ शेयरिंग इट विद द वर्ल्ड. ये मैसेज आप लोगों के लिए है. एंड विद द टावर कार्ड, इस जन्म में आपके बहुत सारे इल्यूजन्स ब्रेक होंगे. पाइल नंबर 1 डेफिनेटली. सो आई एम सीइंग दैट बहुत कुछ आपकी आंखों के सामने आपको यू विल हैव लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशंस इन दिस लाइफ. डेफिनेटली लाइक बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इस जन्म में आपकी सोल एक्सपीरियंस करने के लिए आई है. ऑल्सो मुझे लगता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ में आई फील आप में से बहुत सारे लोग
अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कुछ क्रिएटिविटी, अपना कुछ इस दुनिया में लाना चाहते हैं. सो शी इज़ द एनर्जी ऑफ क्वीन, जिसने अपनी शैडो साइड को पूरा हील किया है, जिसने लाइफ की डार्कनेस को डिफीट किया है और अब जो है वो दूसरों के अंदर लाइट देखती है, दूसरों के अंदर वो दिव्यता देखती हैं एंड वही वो दूसरों के साथ शेयर करती हैं, दूसरों के साथ वो चीज़ बांटती हैं एंड दूसरों की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म करती हैं. विद द वर्ल्ड एनर्जी आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि लाइफ में आप कुछ भी करें, यू आर मेंट टू कंप्लीट दैट साइकिल. एंड जैसे वर्ल्ड कार्ड जो एंडिंग होता है, एनलाइटनमेंट का कार्ड है, दिस इज़ लाइक हम सब फूल, जैसे मेजर अरकाना में द जर्नी ऑफ द फूल टू द वर्ल्ड. ओके, सो दिस इज़ कार्ड नंबर 21. सो दिस इज़ द एंड ऑफ मेजर अरकाना कार्ड. इसका मतलब है कि आप पूरे जर्नी से, आप पूरे उस जर्नी से गुजरेंगे, फूल से लेके देन द हाई प्रीस्टेस, लाइक द होल द मैजिशियन, द होल जर्नी ऑफ द फूल देन टू द वर्ल्ड. मतलब इस लाइफ में यू आर मेंट टू कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म इवन स्पिरिचुअली. सो आप में से बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हैं. ग्रो इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट आई वुड से अटेन कुछ आप करने वाले हैं. लाइक दिस इज़ द कार्ड ऑफ एनलाइटनमेंट. सो देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटीज़ फॉर माई पाइल वंस कि इस डार्कनेस से गुजर के आपकी सोल बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा सकती हैं. इवन बिकमिंग वन विद द होल कॉस्मॉस. ये आपकी पोटेंशियल है, ये आपका पर्पज़ है, ये आपकी सोल आपको हमेशा इस तरफ लेकर के जाएगी. और लाइफ में आप किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं सकते, बिकॉज आपने ये नोटिस किया होगा जब भी आप किसी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करें, कुछ ऐसा हुआ होगा कि एग्जिस्टेंस ने कुछ ऐसा किया होगा या कुछ ऐसा आपके लाइफ में हुआ होगा दैट वो चीज़ आपसे छूट चुकी होगी. ओके, सो यही मैसेज है, बिकॉज आपकी सोल यहाँ पे फ्रीडम अनुभव करने के लिए आई है. आपकी सोल यहाँ पे अल्टीमेट लव, अल्टीमेट लाइट, अल्टीमेट ब्लिस, अल्टीमेट कंपैशन एक्सपीरियंस करने के लिए आई है. एंड इसीलिए आप कभी भी अगर वो लेसन नहीं सीखेंगे, सो एग्जिस्टेंस एंड द डिवाइन जो है वो चीज़ें आपसे हटा देंगे ताकि आप उसके अंदर का डिवाइन लेसन सीख पाएँ. एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर माई पाइल वंस दैट यू आर वेरी वेरी कनेक्टेड विद द मून. एंड ऑल्सो आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी फुल पोटेंशियल को एक्सपीरियंस कर पाए और आध्यात्मिक जगत में आप बहुत ज़्यादा एक्सेल करें, इन द सेंस दैट आप बहुत ज़्यादा हाई आपकी सोल वाइब्रेशन को आप लेकर के जा सकते हैं. दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू. ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स फॉर माई पाइल वन कि आपकी सोल यहाँ किस मकसद से आई है, क्या एक्सपीरियंस करने के लिए. एनीथिंग फॉर माई पाइल वंस. Anything else for pile number 1? Okay, we have integration. Look at this, very beautiful. The yin and yang, the wholeness, the completion. Wow, this is such a beautiful energy, such a beautiful energy. Loving this for you, my pile ones, really. ये आपकी लाइफ डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी से घिरी रहने वाली है. ऑल्सो मुझे लगता है दैट विद दैट इंटीग्रेशन एनर्जी I'm feeling like you will be my god, this is so deep. वर्ल्ड कार्ड के साथ भी मैं फील कर रही थी एक completeness. Okay, see this, like I am feeling like for you guys, लव भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसा आपके सोल मिशन के लिए. बिकॉज व्हेन आई सी द इंटीग्रेशन आई सी द यिन एंड यांग. ओके, सो अपने ही आप से मर्ज होना. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज दैट with the integration energy, definitely love is very important for you. आपकी लाइफ में soulmate या कोई twin flame आपका हो सकता है definitely. and integration, uniting like the Shiv and Shakti. okay, दो completely opposite चीज़ों को unite करना, that's what I'm seeing is आपके जन्म में ना आपकी सोल कुछ बनाने के लिए आई है, आपकी सोल कुछ क्रिएट करने के लिए आई है. डेफिनेटली कुछ आप यूनिकली आप कुछ अपना क्रिएट करेंगे एंड यू विल शेयर इट विद द वर्ल्ड. ये कोई आपका आइडिया हो सकता है, कोई आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी एनर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. बट आई डेफिनेटली फील दिस दैट आप लोग कुछ क्रिएट करने वाले हैं बिकॉज आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड यू आर डेफिनेटली मेंट टू बी सीन. डेफिनेटली आपकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप हमेशा सोशली आप घिरे रहेंगे एंड पीपल विल लुक अप टू यू. दिस इज़ द मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू, माई पाइल ones, definitely. So the integration message I'm getting. and अगर आप समझ पा रहे हैं द एसेंस कि क्या एंजल्स कहना चाहते हैं यहाँ पर.
ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स जो आपको आपके जर्नी के लिए अभी आपको ज़रूरी है फॉर माई पाइल वंस, एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर माई पाइल वंस, थिंक दिस वन। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स हैं। फर्स्ट वी हैव इज ट्रस्ट योर पाथ। Okay, trust your path, beautiful. And the second is creating heaven on earth, it's happening. Exactly. Wow, thank you angels, thank you angels. Oh my god, देखा पाइल नंबर 1 एज वी वर स्पीकिंग कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए आए हैं यूनिकली, लाइक अ आइडिया और अ लाइफ स्टाइल और अ वाइब्रेशन, कुछ भी आपके मन में एक विजन है। यू आर अ विजनरी पाइल 1, यू आर अ विजनरी, यू नो। सो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उनके फीलिंग्स, लाइक द इमोशनल साइड ऑफ पीपल। और आप ये सब समझते समझते, ये सब लर्न करते करते आप डेफिनेटली कुछ अपना यू विल क्रिएट योर ओन मास्टर पीस इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। एंड हमारे पास कार्ड है क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग एंड ट्रस्ट योर पाथ। सो आप बहुत ज़्यादा गाइडेड है पाइल नंबर 1 एज वी कैन सी विद द सीक्रेट ओम। आप लोगों में वो दिव्यता, वो लाइट देखते हैं और आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है। एंड यहाँ पर एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं दैट व्हाट वुड यू डू इफ़ यू न्यू दैट यू वुड बी सपोर्टेड। सो अपने आप को डाउट नहीं करना है, अपने आप के आइडियाज़ को, अपने आप के यूनिकनेस को दबाना नहीं है। पाइल नंबर 1, आप जो भी चैलेंज इस समय फेस कर रहे हैं, इट इज़ डिवाइनली गाइडेड ताकि आप ग्रो हो सके। एंड यहाँ पर एंजल्स आपको कहना चाहते हैं ट्रस्ट योर पाथ। सो अगर आपको पता होता कि सब एग्जिस्टेंस आपको सपोर्ट कर रहा है, तो क्या आप करते, क्या आप कदम उठाते, कौन सा कॉल आप लेते। एंड डेफिनेटली क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, यू आर मेंट टू डू समथिंग यूनिक विथ योर लाइफ। डेफिनेटली आप खुद लिबरेट होने के लिए आए हैं एंड आप दूसरों को भी लिबरेशन की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर के जाने के लिए आए हैं। ब्यूटिफुल। लेट्स सी एनीथिंग एल्स जो एंजल्स ऐड करना चाहते हैं फॉर माई पाइल वंस। दिस वन, लाइफ फोर्स। वाओ, express your driving passion. Sensual and sexual powers are increased. Exactly, Queen of Wands. Pile number 1, you are that fire god or goddess, definitely. And we have Cosmic Gateway and Archangel Michael. So आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, ओके आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन है। एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं विद दिस लाइफ फोर्स एनर्जी एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 1, आई एम डेफिनेटली फीलिंग दिस एनर्जी दैट अपने पैशन का सुनिए। डिवाइन जो है आपसे पैशन के रूप में बात करते हैं ताकि आपको क्या आइडियाज़ आ रहे हैं, व्हाट इज़ योर क्रिएटिविटी टेलिंग यू टू डू। आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्या आप म्यूज़िक बनाना चाहते हैं, क्या आप कुछ कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, क्या आप आर्ट बनाना चाहते हैं, क्या आप लोगों को गाइड करना चाहते हैं, क्या आप कोई किताब लिखना चाहते हैं, क्या आप किसी को काउंसिल करना चाहते हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग काउंसलर्स हैं, आप ऐसा क्या करना चाहते हैं। बिकॉज एज दिस एनर्जी इज़ योर सोल एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ, आई सी यूर अ वेरी वेरी कंपैशनेट सोल। ओके, आपके अंदर प्रेम, कंपैशन भरा पड़ा हुआ है, राइट। एंड विद दिस एनर्जी यू आर डेफिनेटली विद दिस आई एम गेटिंग लॉट ऑफ तंत्रा एनर्जी एज वेल फ्रॉम यू। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों का सोलमेट या ट्विन फ्लेम कोई हो सकता है, एंड आपका you are meant to like come together and create something. Okay, आप में से ये कुछ लोगों के लिए ही रेजोनेट होगा, not for everyone, but I'm definitely feeling आप में से कुछ लोगों का डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन यूनियन ऐसा है। and then it's like you guys coming together, merging together and creating something. So definitely आपका वो पाथ है। and with that Chironus card, with the life force energy, I definitely feel that you have lot of sensual and sexual energy in you and lot of creativity. That's what I was feeling. सेकेंड चक्र आपका बहुत एक्टिव है, ओके सेकेंड चक्र आपका बहुत एक्टिव है, थर्ड एंड देन वी हैव द हार्ट चक्र एज वेल। सो ये जो चक्रास आपके हैं ये बहुत आपके लाइफ पर्पस, आपके जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग द मून हियर। सो आप मून से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, मून एनर्जी अफेक्ट्स योर सोल एंड रियली लाइक मून आपकी सोल को हील करता है, ओके। एंड आई एम सीइंग दैट एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन। सो एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं डोंट गिव अप ऑन द विजन दैट यू हैव
एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपनी सोल को, अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सप्रेस करिए, बिकॉज देयर इज़ सो मच जो आप इस दुनिया में बांटने के लिए आए हैं। एंड आप हील करते हैं लोगों को, आप यूर अ नेचुरल बॉर्न हीलर, आप लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। सो छोटी छोटी चीज़ों से आप एक इम्पैक्ट बना रहे हैं। एंड नाउ आई फील इट्स टाइम फॉर यू टू अपने लाइफ को कम्प्लीटली, अपना ट्रांसफॉर्मेशन को जो है आप लोगों के साथ शेयर करें। एंड बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ लेकर के आपकी सोल यहाँ पर आई है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हाई पॉसिबिलिटीज़। ओके, सो एक्सप्रेस दैट फोर्स। ओके, अपने आप के किसी भी हिस्से को नकारना नहीं है, बी इट सेक्शुअल पार्ट ऑफ यू, बी इट एनी पार्ट ऑफ यू, किसी भी एनर्जी को दबाना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है, बिकॉज सप्रेस टैलेंट कन्वर्ट्स इनटू एंग्जाइटी। सो सप्रेस नहीं हमें करना है, जो आप हो उसे एक्सप्रेस करने के लिए आपकी सोल यहाँ आई है। ओके, एंड दूसरों को भी एम्पावर करने के लिए। सो ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग पाइल नंबर 1। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। मे गॉड ब्लेस यू पाइल नंबर 1। डेफिनेटली इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ऑल्सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिएटिव रीडिंग्स करने वाली हूँ, एंड वी कैन स्टे कनेक्टेड देम। सो टेक केयर पाइल 1, लव यू ऑल, बाय। हाय पाइल 2, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 या ब्यूटीफुल लोटस ब्लू कलर एंड वाइट कलर का फ्लावर चूज़ किया है, सो ये है आपकी रीडिंग कि आपकी सोल यहाँ किस मकसद से आई है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। नाउ सच अ ब्यूटीफुल कार्ड हमारे पास है, स्वीपिंग सिस्टर विलो। ओके, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। नेक्स्ट हमारे पास है हायर राम्स, इज द हायर राम्स कार्ड। एंड नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी हीलिंग। ओके पाइल नंबर 2, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम हैविंग फॉर यू इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल 2s, यू आर अ वेरी पावरफुल सोल। यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी एनर्जीज़ फील कर पा रही हूँ। एंड आपके सोल में, आपकी एनर्जी में वो क्षमता है कि आप किसी भी चीज़ को हायर पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। डेफिनेटली आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट आपकी सोल जो है काफ़ी हीलिंग सोल है, एंड नेचुरली आप नेचुरल बॉर्न हीलर्स हैं। ओके, सो आपका ऑरा, आपकी एनर्जी ही इतनी हीलिंग है। ओके, दिस इज़ लाइक एम्बेडेड इन यू। आपकी सोल, आपकी एनर्जी इज़ वेरी हीलिंग। ओके, अगर आप किसी से थोड़ी देर किसी के पास भी अगर आप बैठेंगे तो वो इंसान आपकी हीलिंग एनर्जी महसूस करेगा ना। इसके साथ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है, आपकी सोल जो है हमेशा हायर डायमेंशन से कनेक्टेड रहती है पाइल 2s। आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू कि आप रियलाइज़ करें या ना करें, आपकी सोल हमेशा गाइडेड है। सो इट्स लाइक आपको जीवन में हमेशा फील ऐसा हो, कभी अगर आपकी लाइफ में ऐसा समय आया होगा कि आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, बट स्टिल आपने देखा होगा कि स्टिल देयर इज़ अ सपोर्ट, कि किसी चीज़ ने फिर भी आपको पकड़ के रखा है। किसी अदृश्य शक्ति ने, किसी डिवाइन ने आपका हाथ फिर भी पकड़ के रखा है, एंड कैसे भी करके यू हैव एग्जिटेड दैट पेनफुल सिचुएशन इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए लग रहा है दैट आप बहुत स्ट्रॉन्ग, इट्स लाइक आई एम गेटिंग द विजन फॉर यू। बहुत हायर लेवल्स के जो सोल होते हैं आप उनमें से हो, डेफिनेटली लाइक वेरी हाई वाइब्रेशनल, वेरी हायर लेवल सोल। बहुत रेयर सोल्स जो होते हैं जो इस प्लानट पर आए हैं टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिग मिशन, आप उनमें से हो। आई एम गेटिंग दिस मैसेज, बट कहीं ना कहीं पे आपकी सोल जो है बहुत हर्ट या बहुत वुंडेड फील कर रही है। पाइल नंबर 2, आई एम गेटिंग दिस मैसेज, कहीं ना कहीं आप पास्ट को पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, आप किसी लोगों को माफ़ नहीं कर पाए। यहाँ पर फॉरगिवनेस का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे फील हो रहा है। इट्स एज इफ आपकी एनर्जी में या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में अगर कोई चीज़ ब्लॉकिंग है तो वो है कि यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव। आप बहुत रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो ओल्ड चीज़ों को, ओल्ड बर्डन्स को, ओल्ड सैडनेस को, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, जो चीज़ों ने आपको
बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है कि आप कहीं ना कहीं अंदर से उदास हैं, या जीवन के अनुभवों ने आपको ऐसा बनाया है कि इट्स लाइक आपके अंदर विजडम तो आई है, बट देन स्टिल आपके अंदर एक आनंद नहीं आया है। दो पहलू होते हैं चीज़ों को, जब हमारे लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन एंजल्स लाते हैं, ये अवेकनिंग हमारे जीवन में एंजल्स लाते हैं, या हमें चीज़ों को, या हमें ज़िंदगी की व्यर्थता जब समझ आती है, तो एक तो हम उदास रह सकते हैं, बस समझ में आ गया ना, हम उदास हैं। एंड सेकंड है हम इन चीज़ों की जो है लीला को हम समझ रहे हैं, हम टेम्प्रेरी चीज़ों को समझ रहे हैं, एंड स्टिल हम हमारे अंदर जो है आनंद को आने देते हैं कि जब सभी कुछ टेम्प्रेरी, तो मेरा दुख भी टेम्प्रेरी ही है। मैं अपने दुख को इतना क्यों पकड़ के अपने पास रखूँ। जैसे इस कार्ड में आप देख सकते हैं, कनेक्टिंग टू द हायर realms इज़ कनेक्टिंग टू द हायर वर्ल्ड, कनेक्टिंग टू द डिवाइन। आप देख सकते हैं कैसे लीला यहाँ हो रही है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, such a beautiful, such a unique card this is, and definitely आप लोग you're very क्लोज, आप डिवाइन के बहुत प्यारे हैं, आप आप एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स के बहुत प्यारे हैं, यू आर वेरी लव्ड। ओके, स्पिरिट वर्ल्ड में आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, क्योंकि आप जिन भी चीज़ों से गए हो, इट वॉज़ नॉट ईजी, इट वॉज़ नॉट एट ऑल ईजी, एंड एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स ये चीज़ एक्नॉलेज कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अदर बीइंग्स, अदर डायमेंशन से कनेक्टेड हैं, पाइल नंबर 2। सो आप डेफिनेटली, आई एम गेटिंग दिस मैसेज, आप बहुत ज़्यादा अपने ड्रीम्स के द्वारा, अपने साइकिक विजन में, अपने साइकिक सेंसेस से आप बहुत ज़्यादा अनदेखी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, लाइक योर इंट्यूशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आप चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे ये कोई चीज़ है, जिस लाइक फॉर एग्जांपल ये एक पत्थर है, ठीक है, दिस इज़ अ स्टोन, दिस इज़ अ लैपिस लजुली स्टोन, ठीक है। कोई अगर इसको देखेगा पर्सन, वो कहेगा अच्छा ठीक है, ये पेंडेंट है, ये लैपिस लजुली है, बट आप उन लोगों में से हो जो इसको टच करेंगे, इसको फील करेंगे, इसकी एनर्जी तक जाने की कोशिश करेंगे, इसकी गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे कि अच्छा दिस इज़ नॉट जस्ट स्टोन, व्हाट एनर्जी आई एम फीलिंग, ये मुझे क्या फील करवा रहा है, ये मुझे क्या मैसेज दे रहा है। सो आप वो लोग हो जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा, जस्ट लाइक इट्स लाइक यू आर नॉट सरफेस लुकिंग पीपल, आप उसकी गहराई तक जाना चाहते हैं, आप उसकी डेप्थ तक जाना चाहते हैं, आप उसकी सोल तक, उसकी आत्मा तक आप जाते हैं। एंड आप लोगों के लिए मैसेज है कि जस्ट दैट द सैडनेस, या जो भी आपकी सोल इस समय महसूस कर रही है, मोर देन एनीथिंग आपकी सोल इस सैडनेस से आज़ाद होना चाहती है। ओके, हर एक पर्सन के लिए ये मैसेज अलग अप्लाई होगा, बट डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, देवी देवताएं, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि सभी चीज़ों का एक डिवाइन रीज़न था। कोई भी चीज़ आपके जीवन में ऐसी ही नहीं हुई है, देयर इज़ अ डिवाइन रीज़न कि उस चीज़ को वैसे ही होना था। अब आपने जो है लेसन सीख लिया है, बट आप जो है उस सैडनेस से, उस बैगेज से, उस एक्सपीरियंसेस से अपने आप को कम्प्लीटली आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत नहीं हो पा रही है। देयर इज़ सो मच जो डिवाइन एंजल्स यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं, बट आपकी सोल इस समय मोर देन एनीथिंग फॉरगिवनेस जो है चाहती है। तो आपको अंदर से अपनी अंदर अपने हृदय में आप जाइए और अपने आप से पूछिए कि कौन है वो लोग जिनके प्रति मैंने ग्रजेस अपने लाइफ में पकड़ के रखे हैं, मुझे किन को माफ़ करना है। हो सकता है आपके साथ किसी ने बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेव किया हो, जो बिल्कुल भी माफ़ी के काबिल नहीं है, माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है। फॉरगिव करने का ये अर्थ नहीं है कि आप उनके अनजस्टिस को या बुरे बिहेवियर को अपने ऊपर अलाउ करें, ठीक है। आपको अपनी पावर में रहना। इफ़ समबडी इज़ रियली अब्यूजिंग यू, या आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, पाइल नंबर 2, आई एम विथ यू। आपको खड़े रहने की उस समय ज़रूरत है। किसी का हमें वो बुरा बिहेवियर, यू डोंट डिज़र्व दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कोई पुराने ग्रजेस, कोई आपने ही अपने आप को उस सैडनेस में इतना ज़्यादा डाल दिया है, इतना ज़्यादा बुरा जो आपके साथ हुआ है उसमें आपने अपने आप को उस पेन से आइडेंटिफाई किया। यू आर नॉट योर पेन, पाइल नंबर 2, यू आर नॉट योर एक्सपीरियंसेस। डेफिनेटली दोज एक्सपीरियंसेस शेप्ड यू, बट आप वो सैडनेस, आप वो पेन, आप वो हर्ट नहीं हो। आप वो इमोशंस, वो इतना हैवीनेस, वो बुरी चीज़ें जो भी आपके साथ हुई हैं, आप वो नहीं हो। ओके, नो दैट, एंड अपने आप को इस पेन से आज़ाद करिए। ओके, ये आपके लिए मैसेज है वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, नाउ लेट्स सी
व्हाट एल्स फॉर माई पाइल टूज, आपकी सोल यहाँ किस लिए आई है? ओके ओके, सच अ स्ट्रॉन्ग, वी हैव वॉरियर वुमेन यहाँ पे। ओके, वाओ, पिलर ऑफ लाइट, एग्जैक्टली। ये डेक में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये पिलर ऑफ लाइट। योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, यू आर द ओरेकल। इस कार्ड में आप देख सकते हैं हाउ शी इज़ राइजिंग हाई। ओके, वो तभी हाई राइज कर पाई है जब उसने इन सारी चीज़ों को लेट गो किया है, जो चीज़ें उसको पीछे रोकती हैं, जो सैडनेस ने उसको बांध के रखा है। ओके, इट्स लाइक पाइल नंबर 2 आई एम हियरिंग फॉर यू, यू आर द ओनली थिंग जो अपने आप को लिमिट करे, अपने आप को आप बाइंड कर रहे हैं अपने ही सैडनेस से, अपने ही लिमिटिंग बिलीफ से, अपने ही सेल्फ वर्थ से, अपने ही आप को आप रोक रहे हैं। एंड यहाँ पे डिवाइन की तरफ से मैसेज है दैट आपकी सोल यहाँ पर डेफिनेटली एक लाइट बनने के लिए आई है, दूसरों को आप डेफिनेटली यहाँ पर गाइड करने के लिए आए हैं। हायर राम्स के साथ हम डेफिनेटली फीलिंग, आप में से बहुत सारे लोग आप साइकिक हो सकते हैं, टारो रीडर्स हो सकते हैं, आप एनर्जी चैनलर्स हो सकते हैं। दैट्स द वर्ड आई एम हियरिंग फॉर यू, एनर्जी चैनलर्स। सो आपके हाथों से आपके बीइंग से ऊर्जा, एनर्जी बहती है और आप दूसरों को वो आप हीलिंग आप दूसरों की कर सकते हैं, या आप आपकी बीइंग से, लाइक योर एनर्जी, योर चैनलिंग एनर्जी से आप इस दुनिया में यू आर ब्रिंगिंग द लाइट, यू आर ब्रिंगिंग द डिविनिटी। ओके, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड येस, सो लाइफ में जस्ट से येस। ओके, आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को डिफीटेड फील करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ इज़ सेइंग यू अ बिग येस। You are ready for that shift, you are ready for that positivity, you are ready for that leap, that chance in life, वो नई शुरुआत जीवन में अपने आप को let yourself be seen is what I'm hearing for you, and यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, क्या आपने अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनी है? आपकी अंतर आत्मा आपको क्या कह रही है? वेरी स्ट्रॉन्ग मुझे ये हीलिंग का समय आप लोगों के लिए लग रहा है। एंड आपकी सोल यहाँ पर डेफिनेटली फॉरगिव करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस प्लेफुल एनर्जी में आप पाएंगे जहाँ पे आप जीवन को उस तरीके से जी पाएंगे जैसे जीने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। सो डेफिनेटली आप यहाँ से नहीं हैं, आप जैसे मैं फील कर रही थी, आप बहुत हायर डायमेंशंस, लाइक हायर बीइंग्स, स्टार सीड्स, आप दूसरे गैलेक्सीज, आप दूसरे यूनिवर्स से, आप इन द सेंस दूसरे गैलेक्सीज से आप कनेक्टेड, यूनिवर्स तो एक ही है, अनंत है। सो दूसरे प्लैनेट से, दूसरे एनर्जी से, दूसरे डायमेंशन से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। पाइल नंबर 2, अगर आप चाहें तो आप अपनी इस एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, दैट आप दूसरे डायमेंशंस के बीइंग से कम्युनिकेट कर सकते हैं। डेफिनेटली दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पाइल नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग, आपकी साइकिक एबिलिटी, आपकी सोल की एबिलिटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, दैट आप ना कि सिर्फ अपने इंट्यूशन का सुन सकते हैं, बट आप डेफिनेटली दूसरे बीइंग से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनकी तरफ से मैसेजेस ला सकते हैं ना। जो लोग एनर्जी चैनलर्स होते हैं, पाइल नंबर 2, डेफिनेटली इट्स लाइक आई एम हियरिंग दैट आप इस लेवल तक भी आप पहुंच सकते हैं थ्रू योर एबिलिटीज़, कि आप जाने कि आज से 50 साल बाद क्या होने वाला है दुनिया में, लाइक दैट काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, दैट काइंड ऑफ मिस्ट्रीज़ भी आप जान सकते हैं, या एक्चुअली में एग्जैक्टली क्या हुआ था हिस्ट्री में, आप उसमें भी ट्यून इन कर सकते हैं, बिकॉज आप उन बीइंग से, उन सोल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो फ्यूचर में हो सकता है आने वाले हों, दैट सच डीप मैसेज दिस इज़। बट आप डेफिनेटली उन सोल से, उन बीइंग से आप कनेक्ट कर सकते हो, आप अवतार से बहुत कनेक्ट कर सकते हो, जो भी यहाँ पर अवतार है, जो भी आप जैसे ही लाइट बीइंग्स हैं, यू आर ऑलवेज कनेक्टेड टू दैट, एंड यू आर ऑलवेज कॉस्मिकली आप मैसेजेस रिसीव करते हैं बहुत ज़्यादा। सो आप कॉस्मिक बहुत ज़्यादा आप यू लिव इन द डिफरेंट डायमेंशंस इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। कभी कभी आप सडनली उस एनर्जी में ट्यून इन कर जाते हैं और आपको फिजिकल रियलिटी में रहना बहुत मुश्किल होता होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव द एवर अनफोल्डिंग रोज, क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। एग्जैक्टली, सो फॉर माई पाइल टूज, ये जो भी हार्डशिप्स आपके लाइफ में हुए हैं, जो भी चीज़ों से आप गुजरे हैं, जो भी हार्डशिप्स को आपने देखा है, सो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इसीलिए नहीं हुई हैं ताकि आप डिफीटेड हो जाए, ताकि आप हार जाए, नहीं। ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में हुए हैं बिकॉज़ ये आपको शेप करने के लिए हुए हैं, ये आपको अपनी असली पोटेंशियल बताने के लिए हुए हैं, ये आपको अपनी असली स्ट्रेंथ बताने के लिए हुए हैं, सो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। नाउ लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, लेट्स पुल सम टैरो कार्ड्स फॉर यू, कि आपकी सोल यहाँ किस लिए आई है और क्या मैसेजेस हैं।
ओके, सो फॉर माई पाइल टूल्स, आपकी सोल यहाँ क्यों आई है? एंजल स्पिरिट गाइड्स, कनेक्टिंग विद योर एंजल्स एंड योर स्पिरिट गाइड्स, कि आपकी सोल यहाँ किस लिए आई है? फॉर माई पाइल टूल्स, angels, I will take more too. Okay, Ten of Spirals. आप में से कुछ लोग सैजिटेरियस हो सकते हैं, या सैजिटेरियन एनर्जी जो है वाओ वो आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं. ओके, beautiful cards. We have 9 of scrolls. Exactly, I'm seeing you very defeated. Pile number 2s, please अपने आप को defeated नहीं feel करना है. See, you are an angel. आप इस कार्ड में देख सकते हैं, दिस इज़ 9 ऑफ स्क्रूल्स. ओके, दिस इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स. यू आर अ एंजल. ओके, यू नो ऑल. आपके पास सब विजडम है. आप ऐसे थक के बैठ गए हैं. दैट्स व्हाट द एनर्जी आई वाज चैनलिंग. दैट्स व्हाट द एनर्जी आई वाज चैनलिंग. एंड आप ही के पाइल के लिए मुझे अंदर से ये फीलिंग आई कि मुझे ये डेक यूज़ करना है. ओके, सो दिस इज़ द क्रिसिलिस टैरो, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट टैरो डेक्स. ओके, एंड देखिए इसमें आपके लिए मैसेज, यू आर एंजल. आप यहाँ पे किसी मिशन से आए हो, किसी मकसद से आए हो, एंड आप थक गए हो. लाइफ के बैटल्स ने आपको कहीं ना कहीं आप बस हार गए हो. जैसे इसके अंदर बिल्कुल ताकत भी नहीं है कि ये लास्ट स्क्रोल ओपन करे. स्क्रोल्स आर सीक्रेट्स. ओके, सो ये लास्ट ओपन करे. शी इज़ इन द डार्क, शी इज़ फीलिंग लो. ओके, सो यही आपके लिए कि आपकी आत्मा जो है वो मुक्ति चाहती है. आपकी आत्मा जो है वो प्रेम, वो इस सैडनेस से मुक्ति चाहती है. जैसे इस कार्ड में भी आप देख सकते हैं, लुक एट हर फेस. उसने जैसे कि ज़िंदगी के अनुभवों ने उसको बहुत जल्दी ही निराश कर दिया है. ज़िंदगी के अनुभवों ने उसको बहुत जल्दी गिव अप. शी इज़ लाइक फीलिंग अब लाइफ में कोई होप नहीं बची है. लाइफ में अब कोई आई डोंट फील कि मेरी लाइफ कभी मैं खुश भी रह पाऊँगी. सो इसलिए आपके लिए मैसेज है कि पास्ट की एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं. आपको बड़ा दिल रख के अपने लाइफ को, अपने आप को फॉरगिव करने की यहाँ पे ज़रूरत है. बिकॉज आपकी सोल हार्मनी अनुभव करना चाहती है. आपकी सोल प्रेम, आपकी सोल जो है आई एम फीलिंग दैट आपकी सोल सबसे ज़्यादा ग्रेट फ्रीडम अनुभव करना चाहती है. आपकी सोल, आई एम हियरिंग दिस मैसेज दैट यू आर रेडी. बट जस्ट आप जो है अपने आप को लिमिट में आप अपने आप को रख रहे हैं कहीं ना कहीं. और ये जो है ये आपका ही बनाया हुआ है. ये जो दुख का जो भवंडर है ये आपका ही बनाया हुआ दुख है, जिससे एंजल्स एंड डिवाइन वॉन्ट्स की आपके पास सब कुछ है. यू कैन कनेक्ट विद डिवाइन एनर्जीज. जिस इंसान के पास, जिस सोल के पास इतनी हायर नॉलेज है, टेल मी व्हाई इज़ दैट सोल स्टिल फीलिंग सैड. ओके, अपने आप से ये सवाल करिए. इस अर्थ के एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत ज़्यादा उस स्थिति में लाके खड़ा किया है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिफीटेड या बहुत बर्डन फील करते हैं. दैट्स द एनर्जी आई एम फीलिंग. वी हैव 10 ऑफ स्पाइरल्स. ओके, सो ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज बता रहा है कि इस लाइफ में आपकी सोल ग्रुप, आपकी सोल फैमिली बहुत आपके लिए ज़रूरी होने वाली है. ओके, लाइक लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे. आई एम डेफिनेटली फीलिंग जैसे दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स हर. आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि आप में से काफ़ी लोग आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन हेल्प मिलती है. पहली बात तो आप में से कुछ लोग सैजिटेरियस हो सकते हैं या वाटर साइन हो सकते हैं. आई एम सीइंग एक्वेरियस भी कुछ लोग हो सकते हैं, या सैजिटेरियस एनर्जी प्रोमिनेंट आपके लाइफ में हो सकती हैं, या स्वॉर्ड्स या एक्वेरियस एनर्जीज ऑल्सो आई एम फीलिंग. स्कॉर्पियोज ऑल्सो आई एम फीलिंग बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है. कैंसर्स ऑल्सो मुझे फील हो रहा है. ओके, सन मून राइजिंग जो भी आपसे रेजोनेट होता है. बट आई एम सीइंग दिस मैसेज फॉर माई पाइल टूज कि कहीं ना कहीं पे देयर इज़ लॉट ऑफ डिवाइन हेल्प. सो आप इतना ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड हैं, जैसे आप उनको बुलाते हैं ना, डिवाइन एकदम भागे भागे जैसे आपके पास ये सारी एनर्जीज आते हैं, ये सारी बीइंग्स आते हैं कि आपको अपनी ही शक्ति रियलाइज़ करने में, आपको अपनी ही पावर रिकॉग्नाइज करवाने में. ओके, बिकॉज आई एम डेफिनेटली फीलिंग आप बहुत हाई डायमेंशनल, हाई वाइब्रेशनल सोल हो. एंड यहाँ पर आपको थोड़ा एडजस्ट होने में इट्स लाइक आप कम्प्लीटली, आपको मे बी ये लोग नहीं समझ आते होंगे. ये यहाँ पे जो करप्शन या जो बुरी चीज़ें होती हैं आप बिल्कुल उनको सहन नहीं कर पाते हैं. आप किसी के साथ
इनजस्टिस हो तो इट्स लाइक यू कांट, यू जस्ट, आपको ये सब लोगों का दुख देख के भी बहुत दुख आपको अपने अंदर महसूस होता है। ये भी मैसेज मुझे लग रहा है कि इट्स लाइक कितनी भी अच्छाई, कितना ही कोशिश करें, ये दुख है ही, ये चीज़ की वजह से भी आप दुखी हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो मैसेज आई एम फीलिंग कि दूसरों का दुख या दूसरों को पेन या दूसरों को सफरिंग में देख के आप बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हैं। एंड यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है, इवन लव वाइज भी, अगर आप में बहुत होप खो दी है ना, देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू कि प्लीज़ हैव होप। ओके, यहाँ पर हमारे पास स्टार का कार्ड है, द LP। ओके, this is the star card and I love this card so much. I love this card a lot. Such beautiful energies, okay? Such beautiful energies from this star card. This is like जहाँ पर darkness है, okay? वहाँ पर hope लाना, okay? ये आपके लिए मैसेज है, ये आपकी जर्नी, आपकी सोल यहाँ किस लिए आई है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने आई है सबसे पहली बात। एंड जो भी हमने बात की उस सब के लिए आई है। एंड यहाँ पे आपकी सोल इस समय एक बहुत आई वुड से यू आर कंप्लीटिंग समथिंग। आप डेफिनेटली कुछ साइकिल्स जो हैं आप लाइफ में कंप्लीट कर रहे हैं, यू आर एंडिंग कार्मिक साइकिल्स। ऑल्सो मुझे लगता है आपकी लाइफ में जो भी लेसन्स आपके जीवन में आए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स से, जिन भी चीज़ों से आप गुजरे हैं, उन चीज़ों ने आपके लाइफ में आपको, जैसे हर एक सिचुएशन से आपने ना एक बहुत सुंदर लेसन उठा लिया है, जैसे जिस वजह से आपकी सोल की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं दिस स्पाइरल्स। ओके, आपने हर लाइफ के अनुभवों से कुछ ऐसी सीख अपने पास इकट्ठा करके रखी है, और अभी जो है आप अपनी दौड़ में है, अभी जो है आप अपनी मिशन में है कि किसको क्या क्या चाहिए। बिकॉज आप जीवन में इतने सारी चीज़ों से गए हैं कि आप किसी को भी किसी भी चीज़ के ऊपर एडवाइस दे सकते हैं। ओके, सो यही आपके लिए मैसेज है दैट आपके पास खजाना है, आपकी सोल के पास, आपके जीवन में आपकी सोल के पास खजाना है, एक्सपीरियंसेस का खजाना है, लर्निंग्स का, लेसन्स का। इट्स लाइक आप अपने पास वो सब कुछ कैरी करके रखे हुए हैं। एंड स्टार एनर्जी के साथ डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा, आप एक हीलर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, यू आर अ वेरी बिग हीलर। ओके, एंड आई एम गेटिंग दिस दैट आप बहुत ज़्यादा, जैसे हमने कहा, स्पिरिट वर्ल्ड से आप कनेक्टेड है, गॉड गॉडेसेस से आप बहुत कनेक्टेड है। एंड यहाँ पर मैसेज है विद द स्टार एनर्जी। ओके, आई एम चैनलिंग दिस मैसेज फॉर यू दैट प्लीज़ होप रखिए अपने जीवन में। इन उदासियों की वजह से, इन हार्डशिप्स की वजह से आपकी सोल ने अपनी आपकी पावर खो दी है, आप थोड़ा रुक गए हैं। एंड यहाँ पर मैसेज है दैट प्लीज़ ब्रिंग दैट पावर, बिकॉज आपकी लाइफ में हीलिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी है। ओके, पाइल टूज। सो आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा ही नहीं हो रहा है, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी। आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर में दूसरों के लिए आप एक हीलिंग आवाज़ बनेंगे, दूसरों के लिए आप एक होप की आवाज़ बनेंगे, दूसरों के लिए आप वो कारण बनेंगे जिससे वो ज़िंदगी में फिर से यकीन कर पाएँ। सो आप येस, एंड दिस इज़ लाइक अ वेरी पॉजिटिव मैसेज फ्रॉम एंजल्स कि आपकी लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग टर्न लेने वाली है। दिस इज़ अ एनर्जी आई एम फीलिंग कि आपकी लाइफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग टर्न लेने वाली है। ओके, अ वेरी पॉजिटिव एंड अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट। Let's see what else. Okay, exhaustion. Exactly. Look at this. आप थक चुके हैं with that 9 energy. आपकी सोल थक चुकी है. It's not just कि आपका शरीर थक चुका है, आपका मन थक चुका है, नहीं, आपकी सोल थक चुकी है इन बैटल्स से, इन चीज़ों से। एंड जब तक आप उस सोल एनर्जी में ट्यून इन करके अपने आप को आप एहसास नहीं दिलाएंगे इन सारे ब्यूटीफुल चीज़ों का, आप अलाउ नहीं करेंगे अपने आप को, अपनी सोल को, अपनी पावर और अपनी फ्रीडम एक्सपीरियंस करने के लिए। पता नहीं, मुझे फीलिंग आ रही है आप लोग बहुत बंधा महसूस करते हैं, आप बहुत जस्ट लाइक यू फील लाइक आप अपनी पावर में ही नहीं आ सकते। इट्स लाइक आप फील करते हैं कि बस आपकी पावर को किसी ने ऐसे दबा दिया है, या आप फुल्ली जो है वो आप नहीं हो पा रहे हैं। देयर इज़ समथिंग जो आपकी एक सोल एनर्जी को रोक रहा है। यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, लाइक इट्स लाइक यू आर वेरी एग्जॉस्टेड एंड विद दैट एग्जॉशन कार्ड यहाँ पे। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस मैसेज दैट somewhere you just pile number 2s, I definitely feel like आपको old energies को शेड करना ज़रूरी है। old negative patterns, negative soul patterns, negative karma जो इतना गहराई में आपको छुआ है, उसको हील करने की ज़रूरत है। very strong message I'm getting that आपको हील करने की ज़रूरत है। okay,
नाउ हाउ कैन यू डू दिस? अ वेरी स्मॉल मेडिटेशन पाइल नंबर 2 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू सिट कंफर्टेबली, आपको आंखें बंद करनी है और आपको ये अपने अंदर जो है अपने हार्ट सेंटर की तरफ आपको अपना सारा अटेंशन लेकर के जाना है। ओके, सो आपका हार्ट सेंटर कहाँ है? आपके दिल, आपका दिल जो है वो आपका हार्ट सेंटर होता है। ओके, वहाँ पे आपका हार्ट चक्र होता है। तो आपको जो है अपनी एनर्जी को, अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी हार्ट के पास लेके जाना है। एंड देन देन व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको इमेजिन करना है कि आप जो है एक बहुत खूबसूरत प्रकृति में आप बैठे हैं, बहुत खूबसूरत नेचर के पास आप बैठे हैं और यहाँ पर वो जो नेचर है, वो जो प्रकृति है, वो आपके हृदय में बहुत ज़्यादा लाइट लेकर के आ रही है। ओके, बहुत लाइट, जैसे एक अलग रोशनी आपके हृदय में एंटर हुई है बाहर सोर्स से, बाहर प्रकृति से, और वो लाइट जो है आपके भीतर, आपके हृदय के भीतर 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 जा रही है और आपकी सोल तक वो लाइट पहुंच चुकी है। और आपकी सोल में जो भी ब्लैक, अगर आपको कुछ भी नज़र आ सकता है इस मेडिटेशन के दौरान, अगर आपको कहीं ब्लैक स्पॉट्स नज़र आते हैं या कोई ओल्ड एनर्जी नज़र आती है, वो लाइट आपकी सोल को पूरा ऐसे स्कैन कर रही है और पूरा नेगेटिव एनर्जी, लो वाइब्रेशनल एनर्जी को हटा रही है। दैट स्टार इज़ एंटरिंग योर हार्ट, दैट लाइट, दैट होप इज़ एंटरिंग योर हार्ट। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये फील नहीं करेंगे तब तक नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट। ये रीडिंग आपको चीज़ों के प्रति अवेयर करवा रही है, बट अब आगे आप क्या कदम उठाते हैं टू हील दिस, ये आपके हाथ में है। डू दिस मेडिटेशन बिकॉज आपके लिए एनर्जी हीलिंग, एनर्जी मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्रू मेडिटेशन आप इमेजिन करिए, आप विजुअलाइज करिए दैट लाइट इज़ एंटरिंग एंड इट्स नॉट जस्ट इमेजिनेशन, ऐसा होता है। ओके, व्हेन यू अलाउ दैट इट हैपन्स, इट नॉट जस्ट इमेजिनेशन, आप कुछ भी इमेजिन नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअली में वो फील कर रहे हैं, आप एक्चुअली में वो लाइट को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपके हार्ट सेंटर से आपके सोल में जा पाए और आपको प्रेम से रिलेटेड, लव से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ है, पेन है, वो सब उसे हील करें। ओके, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई एम हैविंग फॉर यू. Okay, I think we should pull one last card from this. Okay, for my pile twos. Anything else? Any last messages for my pile twos? Wow, we have Kuan Yin, compassion. Choose to be loved. Do what is right for everyone involved. Offer a helping hand. Exactly. यहाँ पर मैसेज है दैट माफ़ करिए. ओके, माफ़ करें. क्वान यिन जो होती है, शी इज़ द फीमेल बुद्धा, शी इज़ द गॉडेस ऑफ कंपैशन एंड लव. एंड आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि क्वान यिन, द मदर क्वान यिन, द मदर यूनिवर्स आपके साथ है. एंड आपको हिम्मत हारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं. यू आर अ अर्थ एंजल. अपने आप को अपने आप की शक्ति को बचाइए. द डिवाइन इज़ कमिंग टू रेस्क्यू यू इज़ वॉट आई एम हियरिंग. ओके, द डिवाइन इज़, और समबडी, आप डेफिनेटली बहुत जल्दी किसी की हेल्प आपको मिलने वाली है. मे बी दिस रीडिंग इज़ अ वेरी बिग हेल्प फॉर यू, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है. बट आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट द डिवाइन इज़ कमिंग टू रेस्क्यू यू. अगर आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, जस्ट हैव होप. एंड द लास्ट मैसेज फॉर यू इज़ चूज़ टू बी लव. माफ़ किसी को आपको करना है, आंखें बंद करके उस व्यक्ति को माफ़ करिए, अपने आप को माफ़ करिए. कंपैशन लाइए, करुणा लाइए, केयर लाइए लाइफ में. दैट इज़ हाउ आपकी सोल वो एक्सपीरियंस कर पाएगी जो वो एक्सपीरियंस करने के लिए आई है. बट मोर देन एनीथिंग, आपकी सोल इस समय आपकी मदद मांग रही है, आपका हाथ मांग रही है, ताकि आप इस एग्जॉशन एनर्जी से दूर जा पाएँ और आप जो है अपने रियल सेल्फ में आ पाए. दिस पिलर ऑफ लाइट, दिस राइजिंग, दिस गॉड और गॉडेस दैट यू आर. ओके, आप ऐसे चीज़ों से राइज कर पाएँ. ओके, सो आई एम सेंडिंग यू ऑल माई लव एंड मे गॉड ब्लेस यू. पाइल नंबर 2, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें. कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं कि क्या आपको फ़ील हुआ, व्हाट आर द मैसेजेस, आपसे क्या चीज़ें रेजोनेट हुई. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. टेक केयर. बाय. हाई पाइल 3, ये है आपकी रीडिंग कि आपकी सोल यहाँ किस मकसद से आई है अगर आपने वाइट फ्लावर चूज़ किया है. ओके, पाइल 3, क्या कहूँ मैं आप लोगों के बारे में, क्या कहूँ. सबसे पहले हमारे पास कार्ड है द थ्रेशहोल्ड. ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये. नेक्स्ट वी हैव अ कवर्ड सोल.
and then we have is infinite abundance. Okay, my pile threes, किस लिए, किस मकसद से आपकी सोल यहाँ पर आई है, क्या मैसेजेस हैं? ओके, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे ही मैंने इन कार्ड्स को देखा, सबसे पहला वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आप लोगों के लिए आ रहा है कि आपकी सोल इस समय एक बहुत ही बड़े लीप लेने की सिचुएशन में है। ओके, इट्स लाइक आपकी सोल यहाँ पर क्रॉस रोड्स पर खड़ी है। आपने अपने पिछले जन्मों में, पूर्व जन्मों में, या जो भी आपकी सोल ने अभी तक सीखा है, एंड अब जो आपकी लाइफ होने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ जंप। ओके, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी की एक आप एक ऐसे आप जगह पे खड़े हैं जहाँ से आपको अब छलांग लगानी है, आपकी सोल को छलांग लगानी है, आपका एक कंप्लीट वाइब्रेशन शिफ्ट होने वाला है। बट यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अभी तक आपकी सोल जो है बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी में थी, यानी डर में, किसी भी चीज़ का डर, प्रेम का डर। ओके, या आई एम गेटिंग दिस दैट इनसिक्योरिटीज, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, नॉट फीलिंग सेफ, नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, नॉट फीलिंग गुड। ओके, इस एनर्जी में आप थे और आपकी सोल जो है इस समय एक लीप लेने की स्थिति में है, या बहुत ज़्यादा आपकी सोल इस समय हैवी कार्मा रिलीज़ कर रही है। आपके सामने अब एक ऐसा जीवन है, पाइल नंबर 3, जो जीवन अभी तक आपकी सोल ने एक्सपीरियंस नहीं किया था इस जन्म में, जो एक आपके लिए ना आई डोंट नो अबाउट योर पास्ट लाइफ्स, बट डेफिनेटली आई एम सेइंग कि आपकी सोल अभी तक इतने हाई लेवल पे असेंड नहीं हुई थी, और इस जन्म में जो है आपके पास इस समय ये अपॉर्चुनिटी है, इस समय आपके पास ये बिग शिफ्ट आ रहा है। और आपकी सोल ने बहुत सारे जन्म जो है कार्मिक लेसन से गुजारे हैं, बहुत आपने इस समय का वेट किया है जब आपके भीतर, आपके हृदय में अनकंडीशनल लव आए, जब आपके भीतर वो प्रेम का वो प्रेम आप हो जाए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे फील हो रहा है। डेफिनेटली इट्स लाइक अ सडन एनर्जी, लाइक a sudden, what could I say, like a sudden, like जैसे bombarding, sudden bombarding of energy जिसने सब हिला दिया है। ओके, सो दिस इज़ द वाइब्रेशन आपकी सोल की इस समय है, दैट आपकी सोल जो है ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड द थ्रेशोल्ड के साथ इट्स लाइक इट्स अ सीक्रेट पासिंग। इट्स लाइक आपकी सोल जो है एक पाथवे से गुजर रही है, आपकी सोल जो है एक शिफ्ट से गुजर रही है। ओके, एंड ये आपकी एक्सटर्नल रियलिटी में भी आपको फील होता होगा। इट्स लाइक आपके अंदर अब ये रियलाइजेशन आ रही है कि नाउ आई वॉन्ट टू फेस माई फियर्स, नाउ आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इन अनकंडीशनल लव, नाउ आई वॉन्ट माई एनर्जी। अब मुझे चाहिए मेरी एनर्जी, मेरी डिविनिटी, मेरी दिव्यता को मैं अब बाहर लाऊं। जो भी चीज़ों ने मेरी आत्मा को, मेरी सोल को कवर किया थे, ओके, जो भी, चाहे वो लस्ट हो, चाहे वो फियर्स हो, चाहे वो अटैचमेंट हो, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसने आपकी सोल को जो है कवर किया। आपकी सोल जो एसेंस है, जो हीरा है, आपकी सोल जो एक डायमंड है, उसके अराउंड जो ये सारी वेव्स हैं, ये सारी वेव्स ऑफ डार्कनेस, ये सारी वेव्स ऑफ नेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा फियर। ओके, फियर, नॉट फीलिंग एम्पावर्ड, नॉट फीलिंग पीस, फीलिंग फियरफुल, वापस से अपने ककून, अपने शेल में चले जाना। अब आपकी सोल के सामने ये रास्ता है कि वो अब इस समय का इंतज़ार कर रही थी। आपकी सोल जो है इस समय का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो उस नेगेटिविटी से अब एक हायर जंप करे और एक हायर डायमेंशन में वो चली जाए। इसके बाद आपका वाइब्रेशन जो है हमेशा के लिए एक चेंज होने वाला है। इट्स लाइक आप कुछ अटेन करने वाले हैं स्पिरिचुअली। आपकी सोल एक नया दरवाज़ा, एक नया पोटेंशियल अपने लिए खोलने वाली है, एंड ये जन्मों जन्मों की साधना से आता है। ओके, दिस इज़ नॉट ईजी। सो अगर आपके जीवन में कोई भी प्रेम के लिए पॉसिबिलिटी आ रही है, या कोई भी आप बस जॉय, आपका हार्ट जो है प्रेम करना चाहता है, आपका हृदय प्रेम करना चाहता है, आपका हृदय इन्फिनाइट अबंडेंस एक्सपीरियंस करना चाहता है, अब आप फियर को जो है मात देना चाहते हैं, आप अपनी ट्रू फ्रीडम में आना चाहते हैं, सो डेफिनेटली ये समय आपके लिए है, बिकॉज दिस इज़ योर सोल कॉलिंग। ओके, दिस इज़ योर सोल कॉलिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप अपने स्वभाव को पहचानें कि आपके आत्मा का स्वभाव प्रेम है। फियर और प्रेम, ये दो चॉइसेस आपके पास है लाइफ में इस समय, कि आप एक तो अपने फियर को चूज़ करें, या दूसरा आप प्रेम को चूज़ करें। आप अपने फियर, अपनी शैडो साइड को चूज़ करें और उन्हीं जन्मों जन्मों के साइकिल्स में बंधे रहे, या आप जो है करेज के साथ प्रेम को चूज़ करें। भले चीज़ें अननोन लगे, भले ऐसा लगे कि आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या आपके लिए है, सब कुछ अननोन सा है, बट अगर आप वो इफ़ यू चूज़ लव, ओके, यू ऑलवेज़ हैव अ चॉइस। आई ऑलवेज़
feel that you always have a choice, either it's fear or either it's love. Okay, and yeah, this is ये अभी 3-4 दिन पहले ये मैंने अपने व्हाट्सएप का स्टेटस रखा था दैट एट द एंड इट्स आइदर फियर और लव. या सो वही चीज़ मुझे स्ट्राइक हो रही है आप लोगों के लिए, दैट आइदर इट्स फियर और इट्स लव फॉर यू. आप क्या चुनते हैं? बिकॉज इसके लिए बहुत समय से आपकी सोल जो है स्ट्रगल कर रही थी कि आप इन फियर बेस्ड एनर्जीज से बाहर निकले. एंड यहाँ पर जो है ये मौका आपके पास है, ये स्पिरिचुअल विजडम, ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है. और जब आप उस अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एनर्जी में, अनकंडीशनल ऊर्जा में आएंगे, ऑफ लव, ऑफ जॉय, आनंद, ओके, तभी आप वो लोगों के साथ बांट पाएंगे. इसलिए आपकी कॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपको लोगों के साथ कुछ शेयर करना है, अपनी लाइट शेयर करनी है, यहाँ पर इम्पैक्ट बनाना है, अपने आप को एक्सपीरियंस करना है. एंड यहाँ पर आपके लिए मैसेज है दैट कैन हैपन बिकॉज आप एक जंग लड़ रहे हैं, आपकी आत्मा एक जंग लड़ रही है सारे फियर्स से, सारे पास्ट लाइफ कर्मा से, और एक नई ही लाइफ, एक नया ही चीज़ जो आपने कभी अनुभव नहीं की, जो आपने कभी सोचा नहीं. ओके, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आप लोग डाउट करते हैं, आप अपने ऊपर फेथ नहीं रख पाते हैं. ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका फेथ, आपका विश्वास डगमगाता है, आपका ट्रस्ट डगमगाता है. एंड यही आपके लिए मैसेज है दैट यू आर एट द थ्रेशोल्ड. वो आप उस थ्रेशोल्ड में हो और आप उसको अवेकन, आप उस पर जंप करने वाला, आपकी सोल एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीप के लिए रेडी है. इसलिए अगर कोई फियर्स आते हैं उन्हें आने दे, डर के पीछे बैठना नहीं है. बस इतना ही आपको देखना है कि मैं डर को अलाउ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी सोल में, आपकी वाइब्रेशन में जो भी अगर डर की एनर्जीज़ है ना, वो वाइब्रेशन इमिट करेगी. जब भी हम किसी चेंज ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं तो ओल्ड चीज़ें जो है, जो हमारी सोल पे अटक गई हैं, एनर्जेटिक कॉर्ड्स जो है, वो सोल जो है वो रिलीज़ करने की कोशिश करेगी. आपको डर, भय या क्लिंगिंग या ऐसा कुछ आपको फील होगा. ओके, बट लेट दैट हैपन बिकॉज योर सोल इज़ रिलीजिंग दैट एंड इन्फिनाइट अबंडेंस. सो आपकी सोल यहाँ पर अबंडेंस एक्सपीरियंस करने के लिए आई है. लग्जरी, मटेरियल वेल्थ, योर लाइफ पर्पस फुल्ली सपोर्ट्स यू एज यू आर फुल्ली सपोर्टेड एज यू डिवोट योर सेल्फ टू डिवाइन लाइफ पर्पस. जैसे आप अपने ऊपर काम करने का निर्णय लेते हैं, इनर वर्क करने का, विद दिस कवर्ड सोल ऑल्सो. यहाँ पर भगवत गीता से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए? As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, similarly the living being is covered by different layers of lust. Exactly, जो living being है, जो उसकी आत्मा है, जो उसका एसेंस है, वो सब बाहर की इन चीज़ों से, बाहर की लस्ट से, बाहर के एक उसके ऊपर एक परत जम चुकी है, फियर की एक परत जम चुकी है, ईगो की, वो आपको रिलीज़ करना ज़रूरी है. एंड इसीलिए आपको प्रेम बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इस कार्ड के साथ ये बात करता है दैट लव, ओके, लव विल सेट यू फ्री इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, बट लव विल सेट यू फ्री ऑफ योर ओन शैडोज़, लव विल सेट यू फ्री ऑफ दिस डार्कनेस दैट यू फील. सो जितना हो सके अपने अंदर प्रेम की एनर्जी, अनकंडीशनल लव की एनर्जी को आपको एम्बॉडी करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इसी से आप फियर को जो है डिफीट कर पाएंगे. सी गाइज, प्रेम का जो अपोजिट है, लव का अपोजिट हेट नहीं है, लव का अपोजिट फियर है. जितना ज़्यादा आपके मन में डर है, ओके, उतना आप प्यार कभी नहीं कर पाएंगे. जितना ज़्यादा, देखिए, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है प्यार की एनर्जी में, जब हम प्रेम की फीलिंग में होते हैं, हमें मन नहीं करता है कि हम अपने पास कुछ रखें, हमें मन करता है हम दें. ओके, एंड फियर की एनर्जी होती है वी वांट समथिंग टू अस, या हम किसी चीज़ को पकड़ के रखना चाहते हैं, या नेगेटिव इमोशंस या डर या इनसिक्योरिटीज़ को जो है हम जगह देते हैं. बट एक्चुअली प्रेम कभी कुछ लेना नहीं चाहता है, प्रेम हमेशा देना चाहता है. दैट्स द एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव, कि कोई कंडीशंस नहीं है, यू जस्ट लव बिकॉज यू आर लव. ओके, एंड यही आपकी सोल रिकॉग्नाइज़ कर रही है, इसी एनर्जी में आप जा रहे हैं. एंड एक नई लाइफ, एक नया ब्रांड न्यू दरवाज़ा आपके जीवन में खुल रहा है इस प्रेम के साथ. एंड मुझे लगता है इन्फिनाइट अबंडेंस के साथ में दैट योर लाइफ पर्पस सपोर्ट्स यू. अगर आपको ऐसा लगता है दैट आपका लाइफ पर्पस कुछ अलग है, आपको कभी फाइनेंशियल, ये भी आपका लिमिटिंग बिलीफ है कि आपको कभी फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे, या फाइनेंशियली आप उतना ज़्यादा अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, नो दैट आपकी सोल यहाँ पे ट्रू अबंडेंस, ट्रू लग्जरी, ट्रू एक्सपीरियंस करने के लिए आई है. अबंडेंस, कि क्या अबंडेंस फील होता है, क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियली सब कुछ मेरे पास है, ये आपकी सोल एक्सपीरियंस करने के लिए आई है. मेरे पास सब कुछ है, आई हैव ऑल, जस्ट नॉट ऑल बट इन अबंडेंस, मतलब ओवरफ्लो हो रहा है वो. ओके,
ओके, नाउ दिस इज़ द नॉस्ट्रेडामस टैरो। ये आई फेल्ट रियली कॉल्ड कि ये आप लोगों के लिए मैं इस डेक से कार्ड्स निकालूँ। सो फॉर माई पाइल थ्रीज, एनीथिंग एल्स अबाउट देयर सोल, उनकी सोल यहाँ किस मकसद से आई है। ओह माय गॉड, वाओ, बहुत सारे कार्ड्स हमारे पास आए हैं। ओके, सो वाओ, beautiful energy. This is the Ace of Cups and I love this card. देखिए ये कप आपके सामने है, पाइल नंबर 3, ये प्रेम का कप, वही मैं आप लोगों के लिए फील कर रही थी। यहाँ पे मेरे पाइल 3 को, इन सोल्स को, इन आत्माओं को, ये जो भी आप जिन भी चीज़ों से इस समय जा रहे हैं, योर सोल नीड्स लव। ओके, योर सोल नीड्स दैट ओवरफ्लोइंग एनर्जी ऑफ लव। आपकी आत्मा को प्रेम की आवश्यकता है, बिकॉज तभी वो इन फियर्स से डील कर पाएंगी। सो अपने भीतर आपको अपने हृदय को ओपन करने की ज़रूरत है, अपनी हार्ट चक्र अवेकनिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड दिस इज़ नंबर 1। सो आई डेफिनेटली फील आपकी सोल एक गिफ्ट है, ये लाइफ एक गिफ्ट है आपकी सोल के लिए। ओके, दैट मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपकी जो सोल है दैट इज़ गिफ्टेड, आपकी सोल गिफ्टेड है। आपके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा वेकेंड है। एंड आई फील दैट आपको इसी दिशा में आगे जाना है, बिकॉज एक नई लाइफ, एक नया जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ द 8 ऑफ स्टार्स। वेरी मिस्टीरियस एंड दिस केम इन रिवर्स। एंड नेक्स्ट हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटिफुल। आप में से काफ़ी लोग मुझे लगता है विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी कि प्यार अनुभव करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ओके, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में किसी पर्सन के द्वारा हो या जनरल आपकी हार्ट अवेकनिंग हो, बट आई सी दैट फैमिली, यूनियन, लव, ये सब आपके लिए ज़रूरी है। नाउ वी हैव दिस 8 ऑफ स्टार्स इन रिवर्स विच इज़ काइंड ऑफ मेकिंग मी क्वेश्चन फ्यू थिंग्स। जैसे आप इसमें देख सकते हैं रिवर्स्ड एनर्जी में, जैसे आप इन दोनों को देख सकते हैं, इफ़ यू कैन सी दिस। ओके, दे बोथ आर इन लव फॉर सम रीज़न। आई फील वो दोनों एक दूसरे को although this is in reverse, okay, this is in reverse, so I'm kind of getting this message that there is someone आपके लाइफ में जो आपको बहुत सपोर्ट करने के लिए है। I definitely feel, okay, for my pile 3s, there is definitely someone in your life जो आपको इस समय बहुत गाइड करेगा, जो आपको इस समय बहुत मदद करेगा। या आपके पार्टनर हो सकते हैं, this can be your love, या this can be like दिस कैन बी एनी वन जो आपके सोल फैमिली के बहुत करीब है। आई एम फीलिंग दैट कोई आपके इस जर्नी में आपका हाथ पकड़ के आपके साथ खड़ा है, या दिस कैन बी योर पार्टनर लाइक लव, या कोई भी पर्सन, बट आई फील देयर इज़ समबडी जो आपके साथ है इस समय। इट्स लाइक यू आर नॉट गोइंग अलोन इन दिस जर्नी। आपके साथ इज़ ह्यूज, आपके अवेकनिंग के लिए डिवाइन ने किसी पर्सन को आपके लाइफ में भेजा है। डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से नहीं मिले हैं तो मुझे लगता है बहुत जल्द आप इस पर्सन से मिलने वाले हैं, जो पर्सन आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। ओके, जो पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इस अवेकनिंग में आपकी मदद कर रहा है। ओके, बाय लव। इसलिए मुझे लव का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर लग रहा है, बिकॉज इट्स लाइक जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं, दिस इज़ सच अ मिस्टीरियस येट सच ब्यूटिफुल कार्ड। It's like the rays, okay, the golden rays are falling in this cup, okay, and यहाँ पर moon है। So this is like a new beginning, this is a new divine cup, new divine offer, new divine way of being। और आपकी सोल इस समय एक rebirth चाहती है। आपकी सोल इस समय इस fear based energy से, इस darkness से आपकी सोल ट्रांसफॉर्म होना चाहती है। ओके, एंड आप यहाँ पे क्यों आए हैं? दिस इज़ योर डिवाइन मिशन, अपने आप को लिबरेट करना, अपनी एनर्जी को अनकंडीशनल लव में ट्रांसफॉर्म करना। बिकॉज सी, ये दरवाज़ा आपके लिए खुला है। ओके, दरवाज़ा, ये गेट आपके लिए खुला है, बट दिस कार्ड इज़ कमिंग इन रिवर्स एंड दिस इज़ टेलिंग मी दैट इट इज़ स्टिल अनलॉक्ड। ओके, इट इज़ इट्स लाइक व्हाट्स द वर्ड आई एम गेटिंग, मुझे शब्द एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, बट ये दरवाज़ा अभी खुला नहीं है। ओके, ये दरवाज़ा आपके लिए अभी खुला नहीं है, ये रिवर्स्ड एनर्जी है। एंड द मैसेज इज़ कि टू ओपन दैट, टू अनलॉक दैट, you need this
डिवाइन लव, यू नीड टू अवेकन योर हार्ट। ओके, आपको जो है अनकंडीशनल लव में आने की बहुत ज़रूरत है। फियर्स को जो है जितना हो सके, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, फियर्स, उनसे आपको डील करने की ज़रूरत है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई सी ह्यूज सेलिब्रेशन। इट्स लाइक स्पिरिट वर्ल्ड में आपके इस जर्नी का सेलिब्रेशन होने वाला है आफ्टर दिस एनर्जीज। डेफिनेटली द स्पिरिट इज़ डेफिनेटली ब्लेसिंग यू, और आपकी जर्नी बहुत ब्लेस्ड है। ओके, लेट्स सी फॉर माई पाइल थ्रीज एनी इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर देयर सोल। लीप, ओ माई गॉड, पाइल नंबर 3, माई गॉड, मुझे लिटरली मेरे पूरे शरीर में गूज़बम्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए मेरे लिटरली ये कार्ड देख के। ओ माई गॉड, और मेरी आँखों से इस समय आंसू आ रहे हैं। माई गॉड, पाइल नंबर 3। अभी अगर आप मुझे देख पाते ना, लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। पूरे रीडिंग में हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे आप अपनी पुरानी सोल, पुरानी सेल्फ को लेके आप कैसे जंप करके यू टेक दैट लीप। एंड हमारे पास, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। देखिए हमारे पास लीप है, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। एग्जैक्टली, जैसे सिर्फ इसी कार्ड से द एनर्जीज आई वॉज गेटिंग दैट विजन कि आप एक जंप की तरफ है, यू आर टेकिंग दैट लीप, यू आर टेकिंग दैट जंप। एंड यहाँ पे मैसेज है लीव दैट। देखिए जैसे आप इस डार्क सेल्फ को पीछे छोड़ रहे हैं, जैसे आप एक जंप ले रहे हैं, ये डार्क को पीछे छोड़ रहे हैं, अननोन में आप जंप ले रहे हैं। ओके, बिकॉज इसके लिए आपकी सोल ने कितने जन्मों से इंतज़ार किया है कि कब आप वो प्रेम का ऑफ़र कब आप लेंगे, वो प्रेम को आप कब अलाउ करेंगे, वो अनकंडीशनल लव को आप कब अलाउ करेंगे, वो लीप कब आप लेंगे, वो न्यू बिगनिंग आप कब करेंगे। ओके, वो दरवाज़ा कब आप अनलॉक करेंगे। इट इज़ येट, बिकॉज ये लीप का कार्ड आया, ये कार्ड कहता है इट इज़ येट टू बी अनलॉक्ड। ओके, इट इज़ येट टू बी अनलॉक्ड। ये अभी तक आप इन चीज़ों से कवर्ड है, एंड मे बी इस रीडिंग के बाद आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, जिसके बाद इट्स लाइक यू विल बी नो मोर आई वांट टू स्टे इन डार्क, नो मोर आई वांट टू स्टे इन fear based energies, and now I want to experience love, I want to become love। आपकी जर्नी है to become love, to take that leap। ठीक है, उसको पीछे छोड़ना, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को, अपने अटैचमेंट को, अपनी हर चीज़ों को जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है, एंड आगे बढ़ना। सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। सो ट्रस्ट की जो मैं कमी महसूस कर रही थी, यहाँ पर मैसेज है यू गो फर्स्ट, आप पहले जाइए, द यूनिवर्स विल कैच यू। आई डोंट थिंक इसके बाद कुछ बचता है और कहने के लिए। रियली दिस इज़ अ मिरेकल। द होल रीडिंग हमें यही मैसेजेस आ रहे थे, और आपकी लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है एट द अदर साइड, इज़ वॉट आई एम हियरिंग। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम ओशो ज़ेन फॉर माई पाइल थ्रीज। Okay, we have the card of innocence and back of the deck is creativity। So हमारे पास कार्ड है innocence का। Okay, this is pile number 3। this is allowing yourself to love, because with this innocence card जैसे हम देख रहे हैं कि एक होता है कि इतने सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरने के बाद एक सोल का रीबर्थ हो रहा है, और उसे हर चीज़ें नई लगने लगेगी। अलाउइंग योर सेल्फ दैट इनर चाइल्ड टू एक्सपीरियंस द इनोसेंस, अलाउइंग दैट इनर चाइल्ड। ओके, बिकॉज इन सारे एक्सपीरियंसेस के बाद आपके अंदर का जो बच्चा है वो वापस जीना चाहता है। ओके, एंड यू नीड रेस्ट, बिकॉज दिस इज़ अ सोल जर्नी। ओके, ट्रस्ट द निगलिंग फीलिंग, ट्रस्ट द इंट्यूशन, दिस इज़ अ सोल जर्नी एंड यू नीड रेस्ट। ओके, आपकी सोल को इन चीज़ों को, दिस इज़ अ ह्यूज जर्नी, एक ह्यूज अवेकनिंग आपकी सोल की हो रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स गिरे हैं, राधा, सोल फ्लेम एंड शिव। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दिस इज़ लिटरली द काउंटर पार्ट। शिव शक्ति का है ये कॉम्बिनेशन। सो आई एम डेफिनेटली फीलिंग विद दैट एस ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा कोई है आपके साथ, कोई इस जर्नी में आपके साथ है। दिस इज़ लव,
ओके जैसे मैं इन एनर्जी से इस कार्ड से भी फील कर पा रही थी कि दिस इज़ लाइक लव। एंड हमारे पास यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड आया। ये हर एक के लिए रेजोनेट नहीं होगा। पाइल नंबर 3 उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो आपसे रेजोनेट होता है, बट डेफिनेटली आई एम सेइंग कि यू नो लाइक डेफिनेटली आपका सोल फ्लेम, आपका ट्रू डिवाइन ट्विन फ्लेम, यू नो दैट पर्सन जो आपके लिए है, जो आपके लिए बना है, जिसके साथ आपकी यात्रा लिखी है, जिसके लिए आपकी यात्रा लिखी है, जिसमें आप जीते हैं, लाइक दैट लव। दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग कि आपको लीप लेने की ज़रूरत है। आपकी सोल आपको इस डिवाइन यूनियन की तरफ पुश कर रही है। आपकी सोल आपको यू नो दिस कमिंग इन होल इंटीग्रेशन, कमिंग इन होल यूनियन की तरफ पुश कर रही है। वी हैव राधा एंड शिव, माय गॉड, this such strong cards. Okay, so Shiv or Shakti, the divine, see, love and consciousness, we have deep love, consciousness, the truth. Okay, rise up, honor your inner force. Steps are being given, dance with the universe. So my pile 3 steps are being given. Okay, consciously take the conscious effort to become love. ओके इसको मैं ऐसे देख रही हूँ, टेक द शिवा एनर्जी, ओके द शिव एनर्जी, द ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, द कॉन्शियसनेस, द मैस्कुलिन, द डिवाइन यू नो गॉड फादर, और उसको जो है आपको राधा, यू नो दिस इज सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हारमोनी एंड हीलिंग। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग दिस दैट आपकी सोल यहाँ पे किस मकसद से आई है। सबसे पहले जो हमने बात की दैट लीप, एंड इसके बाद यू नो इस लाइफ के बाद आप डेफिनेटली यूनियन में आ रहे हैं, डिवाइन यूनियन। जैसे मैं फील कर रही थी दैट समबडी इज़ देयर जो आपकी जर्नी को विटनेस कर रहा है। पाइल नंबर 3, समवन इज़ देयर एंड दिस इज़ लाइक योर सोल फ्लेम, योर ट्विन फ्लेम, योर सोलमेट, यू नो जो आपकी जर्नी को विटनेस कर रहा है, जो आपके साथ है स्पिरिट वर्ल्ड में भी और यू नो इस वर्ल्ड इस दुनिया में भी। दैट पर्सन इज़ विथ यू। आई वॉज फीलिंग दैट देर इज़ अ, अगर आप फेमिनिन है तो योर मैस्कुलिन इज़ विथ यू, अगर आप मैस्कुलिन है योर फेमिनिन राधा इज़ विथ यू, यू नो दैट इज़ विथ यू। अगर आप राधा है, अगर आप है तो योर शिव इज़ विथ यू, यू नो। ये एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग यू नो एंड डिवाइन मैसेज है इन कार्ड्स का ऐसे आना। बट यू नो आप अगर पुराने सेल्फ में हैं तो आप इस खूबसूरत एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को, आप इस शिव शक्ति यूनियन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। बट जब आप लीप लेंगे ना पाइल 3 तो ही यू विल बी एक्सपीरियंसिंग दिस डिविनिटी। और इस यूनियन के लिए, इस लव के लिए, या यू कैन से यू नो इस लीप के लिए, जो लोग लव मैसेज से रेजोनेट नहीं कर रहे हैं उनके लाइफ में ऐसा कोई नहीं है। आई एम सीइंग वेरी सोन somebody is coming in your life definitely, and I'm seeing this that you know इसके लिए, ऐसे यूनियन के लिए, ऐसे डीप रियलाइजेशन के लिए आपकी सोल बहुत जन्मों में बहुत कार्मा से गुजरी है, ताकि अब फाइनली वो समय आए जब आप यू नो इस एनर्जी में आए और जब आप ये प्रेम अनुभव कर पाएँ, जब आप ये डिविनिटी, ये यूनियन आप अनुभव कर पाए। आई डोंट थिंक मैं इससे ज़्यादा कुछ भी कह सकती, बिकॉज़ इसने मुझे लिटरली स्पीचलेस बना दिया है। लाइक द एनर्जीज़ यहाँ पे जो मुझे फील हो रही है, इट हैज़ मेड मी स्पीचलेस। आई एम रियली स्पीचलेस एट दिस रीडिंग। दिस इज़ सो डीप एंड दिस इज़ सो ट्रांसफॉर्मेशन मैसेजेस एंड शिव एंड राधा, मतलब लिटरली मेरे हार्ट में आई फेल्ट सो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन of love. I can't tell you, that's what I was feeling। आप अकेले नहीं हैं, your शिव is with you। अगर आप शक्ति एनर्जी को मान, you know if you're more of a शक्ति एनर्जी then your शिव is with you, और आपकी जर्नी है to unite with the शिव। and if your शिव, your शक्ति is with you, आपकी जर्नी है to come towards this शक्ति, to become one। okay, this threshold से, awakening of heart से, you know एक नए लाइफ से, नए abundance से। okay, एंड ये 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया। सो दिस इज़ लाइक यू नो कमिंग टुगेदर। दिस इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ डिवाइन यूनियन, सोल कमिंग टुगेदर एंड रियलाइजिंग इट्स वननेस। ओके, वाओ। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू पाइल नंबर 3। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली मैं आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपके व्यूज़, एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।
हाय माय पाइल फोर्स, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है सो ये है आपकी रीडिंग कि आपकी सोल यहाँ किस मकसद से आई है और आपके लिए क्या मैसेजेस है। सो अगर आपने पाइल 4 चूज़ किया तो आपने ये वॉयलेट कलर का फ्लावर चूज़ किया होगा एंड आपके स्टार्टिंग ऑफ द कार्ड से एंड द मैसेजेस आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले आप लोग लाइट वर्कर्स हैं, आप लोग ऑलरेडी टैरो रीडर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, या एक ऐसी सोल हो आप लोग जिसने बहुत कुछ स्पिरिचुअल यात्रा में, स्पिरिचुअल जर्नी में ऑलरेडी अकम्प्लिश किया हुआ है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ कि आप लोगों ने मेडिटेशन से, साधना से, ध्यान से या अपने लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस से जो भी आपने मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी में किया है उससे अब जो है आपकी एनर्जी और ज़्यादा वाइब्रेंट हो रही है, आपकी ऑरा जो है और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है। ये आपका समय है दैट एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको अपनी पावर रिकॉग्नाइज करने की तरफ पुश कर रहे हैं। ऑल्सो मुझे लगता है दिस इज़ लाइक योर tai chi राइजिंग, दिस इज़ लाइक आपकी कुंडलिनी एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है वो राइज कर रही है। सो डेफिनेटली आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो और अभी जो है आपके अंदर वो लाइटनिंग आ रही है, वो आपका ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। दिस इज़ अ मैसेज आई एम गेटिंग नाउ। जैसे आपका ऑरा पावरफुल हो रहा है, आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपकी एनर्जी, आपकी मैनिफेस्टिंग इंटेंशंस, आपके ड्रीम्स, आपके विजन्स, आपके गोल्स, वी हैव आईसीस मैजिक मैनिफेस्टिंग। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो है इंक्रीज़ हो रही हैं एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी दैट it's like you're reaching a different kind of spiritual awakening, एक different kind of spiritual आप जो है पोजीशन पे जा रहे हैं एंड जिसकी वजह से आपकी सोल का इम्पैक्ट या जो भी आप करते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट ऑलरेडी आप लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप अपना इम्पैक्ट लोगों पर बना रहे हैं, आप लाइफ में लाइट लव फैला रहे हैं। एंड मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है जस्टिस के साथ, योर करियर ब्रिंग्स फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू हेल्प हु नीड योर हेल्प। आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि आपको एक लीडरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, एक लीडरशिप का कॉल आपके लिए है कि आपको किसी तरीके से अपनी लाइफ को जो है आगे लेकर के जाना है, लोगों को आपको लीड करना है। एंड आई एम फीलिंग दैट इट्स लाइक आप चीज़ों को, आपकी सोल जो है ना इट्स लाइक बहुत एफिशिएंट है कुछ चीज़ों में। दिस इज़ लाइक आई एम फीलिंग यूर अ सोल जिसके पास बहुत सारे एबिलिटीज़ हैं, जिसके पास बहुत सारे गिफ्ट्स है, जिसके पास बहुत सारे टैलेंट्स है। एंड आई एम फीलिंग दैट यू आर रेडिएटिंग मोर। ओके, सो आपकी एनर्जी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रीज़ हो रही है एंड यहाँ पे आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट आप लोगों को लीड करने के लिए आए हैं, लोगों को आप डेफिनेटली एक सही राह दिखाने के लिए आए हैं। आप आपके पास वो आवाज़ है, यू हैव द वॉइस ऑफ ट्रुथ इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। एंड यहाँ पर मैसेज है कि यू हैव अ डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आपके पास, आपकी सोल के पास एक डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे यू आर मेंट टू गाइड अदर्स, यू आर मेंट टू टीच अदर्स। आपका करियर या आपका लाइफ पर्पस डेफिनेटली जस्टिस, लोगों को किस तरीके से आप सही राह दिखा सके, कैसे लोग अपनी पावर में खड़ी रह सके, कैसे आप लोगों को इम्पैक्ट कर सके, इसके लिए आपकी जो है आगे की जर्नी है। एंड विद दैट सुपर सोल, हमारे पास ये कार्ड है द सुपर सोल भगवद गीता डेक से एंड द मैसेजेस आई रिसाइड इन एवरी हार्ट। सो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो हर हृदय में बसते हैं। फ्रॉम मी अलोन कम्स रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। आई एम टू बी नोन बाय ऑल द वेदास, आई एम द ऑथर ऑफ द वेदांता एंड आई अलोन नो द वेदास। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है फॉर माई पाइल फोर्स दैट यू आर अ सुपर सोल। एंड यहाँ पे अब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपको किसी एक न्यू लेवल आप अनलॉक कर रहे हैं अपनी सोल की, एक नया आप वर्जन अनलॉक कर रहे हैं अपने लिए। एंड विद द सुपर सोल कार्ड दिस इज़ लाइक इट्स लाइक you are placed in the world for a greater change, for a greater mission. So आपकी सोल ने वो बहुत ज़्यादा डार्कनेस, बहुत डिफीटिंग चीज़ एक्सपीरियंस करके आपकी सोल बहुत अवेकन हुई है, आपकी सोल बहुत राइज हुई है। एंड नाउ इट्स योर मैसेज, नाउ इट्स योर टाइम कि आपकी एनर्जी अब जो है और वाइब्रेंट हो रही है, आपका ऑरा एक्सपैंड हो रहा है, और ज़्यादा आप लोगों को इम्पैक्ट कर पाएंगे, और ज़्यादा आप यू विल बी इन द आइज़ ऑफ पीपल इज़ व्हाट आई एम फीलिंग for you. Okay, let's see. Okay, एक कार्ड हमारे पास ऑलरेडी है, we have the Queen of Pentacles, beautiful. Okay, let's see what is for my pile force. उनकी सोल यहाँ क्या एक्सपीरियंस करने के लिए आई है, क्या मैसेज है उनके लिए for my, okay, we have the Ten of Wands,
वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो हमारे पास इन बैक ऑफ द डेक इज एस ऑफ सोर्ड्स. वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. We have the Queen of Pentacles, we have 10 of Cups, 10 of Wands and हमारे पास है King of Wands. ओके, सो आपकी सोल यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस करने के लिए आई है, क्या मैसेजेस है ना. सबसे पहले वेरी स्ट्रॉन्ग पाइल नंबर 4, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आ रहा है कि आपकी सोल यहाँ पर इट्स लाइक योर एनर्जी. ओके, आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा कंपैशनेट है, इतनी ज़्यादा जेंटल है. एंड यहाँ पे आपके लिए मैसेज है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कि अभी आपका समय है कि आप की सोल से आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट करें कि इस दुनिया में आप क्या करने के लिए आए हैं. विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई फील कि आपके पास कोई डिवाइन आइडिया है. विद द एस ऑफ सोर्ड्स एज द बैक ऑफ द डेक एनर्जी, आपके पास कोई डिवाइन आइडिया है, आपके पास कुछ है जो आप इस दुनिया में लाना चाहते हैं. एंड आपके लिए ये मैसेज है दैट आप वो नई चीज़ जो है इस दुनिया में मैनिफेस्ट करेंगे, वो नई चीज़ जो है आप उसको जन्म देंगे, उस चीज़ को आप बर्थ देंगे. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए लव मैसेज भी लग रहा है बिकॉज वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स लाइक दिस. सो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनने जा रहे हैं इस समय. एंड जो भी चीज़ों से आप गुजरे हैं उसने आपकी एनर्जी को, आपकी हैविंग अ बिग एनर्जी फील्ड इज़ व्हाट आई एम गेटिंग द मैसेज फॉर यू. एंड आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइट स्ट्रॉन्गली शाइन करने वाले हैं. सो दिस इज़ लाइक अभी आपके लाइफ में, आपकी लाइफ पर्पस का, आपकी सोल की अभी वो जर्नी है जहाँ पर आप अर्थली चीज़ें एक्सपीरियंस करें, जहाँ पर आप सक्सेस एक्सपीरियंस करें. वो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ जो है आप उससे गुजर चुके हैं. अभी जो है आपको उसको सस्टेन करना है, आपको रेगुलर मेडिटेट करना है, आपको रेगुलरली अपनी एनर्जी को क्लेंस करना है, अपने आप को आपको पहचानना है विद दैट सुपर सोल कि यू आर अ सुपर सोल. रिकॉग्नाइजिंग योर ओन पावर, रिकॉग्नाइजिंग दैट आपको डिवाइन की तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है दैट आपको दुनिया में जो है राइचियसनेस, आपको दुनिया में सच्चाई, सत्य, प्रेम, जस्टिस आपको फैलाना है, आपको लोगों के लिए खड़े होना है, आपको लीडरशिप पोजीशन में खड़े रहना है. एंड दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग कि आपकी एनर्जी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, पैशनेट आप बनने जा रहे हैं. एंड इस समय आई एम डेफिनेटली फीलिंग विद दैट लीडर. जैसे हमने लीड की बात की, हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ एक्चुअली समबडी हु इज़ इन अ लीडरशिप पोजीशन, जो बहुत अथॉरिटी पोजीशन में है. ही इज़ द किंग. ओके, सो वो लोगों को लीड करते हैं, लोगों को वो गाइड करते हैं. यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे लग रहा है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज पॉइंट नंबर 4 कि योर एनर्जी नीड्स कि आप थोड़ा सा रेस्ट लें, बिकॉज आप कभी कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी, बिकॉज यू आर वेरी यूर एम्पैथिक एज वेल. सो आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव टॉक्सिसिटी आप बहुत ज़्यादा ले सकते हैं. सो यहाँ पे फॉर योर सोल द मैसेजेस और फॉर योर सोल द गाइडेंस इज दैट समहाउ आपको जो है बर्डन नहीं लेना है, चीज़ें लाइट वे में आपको करनी है. विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई एम गेटिंग दिस कि कहीं ना कहीं पे पाइल नंबर 4 आपका ये समय है कि आप चीज़ों की अर्थली चीज़ें इंजॉय आप करें, लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप इंजॉय करें, आप अपने करियर में ग्रोथ इंजॉय करें, आप अपनी हेल्थ इंजॉय करें, आप लव एक्सपीरियंस करें, आप डेफिनेटली 5 सेंसेस से जो चीज़ें होती है लाइक योर इट्स लाइक स्टेबिलिटी इन लाइफ, योर सिक्योरिटी इन लाइफ, योर पैशन, ये सब चीज़ें, प्रेम, रिलेशनशिप, हारमनी, मैरिज, ये सब चीज़ें आप अनुभव करें. ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इस समय मुझे मैसेज लग रहा है. ओके वी हैव राइटनेस. ब्यूटिफुल बैक ऑफ द डेक हमारे पास है सेलिब्रेशन. देखा, सी आई वाज गेटिंग दिस कि अभी आपका समय है कि आप वो सेलिब्रेशन, देखो दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस. सो आप वो सेलिब्रेशन अनुभव करें, आप इंजॉय करें. दैट्स व्हाट द प्रीटी मच मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू. ओके, दैट्स द मैसेज. वी हैव ट्रस्ट ऑल्सो. सो दैट्स द मैसेज फॉर यू इस समय कि आपको जो है राइटनेस के साथ सी आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेसन सीखे. आप एज आई वॉज फीलिंग दिस कि ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरे हैं, जो ऑलरेडी जिनके अंदर राइजिंग हो चुकी है, अवेकनिंग हो चुकी है, डिवाइन फेमिनिन की उनके अंदर अवेकनिंग हो चुकी है. एंड नाउ द मैसेजेस की छोटी छोटी चीज़ें जो आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का जो आपको इम्पैक्ट करती हैं उसको आप डेली मेडिटेशन से, डेली आप रिचुअल से उसको क्लेंस करते रहें. और आपका ये मिशन है कि लोगों के अंदर लाइट फैलाना, लव फैलाना, अवेयरनेस फैलाना, राइजिंग अवेकनिंग फैलाना, बिकॉज यू आर अ सुपर सोल. ओके, सो आप डेफिनेटली एक सुपर सोल हो जो खुद के अंदर की दिव्यता आपने देखी है और आप दूसरों
दूसरों के अंदर भी वही बांटने के लिए आए हैं। विद द राइपनेस कार्ड आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। दिस इज़ लाइक डिवाइन टाइमिंग की ही आपको अब दे रही है, यू नो। इट्स लाइक एंजल्स कहना चाहते हैं अपने आप को अब प्रिपेयर करिए। अब इट्स टाइम कि आपकी सोल जो है लाइमलाइट में आए। अब इट्स टाइम कि यू नो आपकी सोल वो जो है डिज़र्व करती हैं, जो अटेंशन, यू नो, जो सक्सेस डिज़र्व करती है। जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ मैं कह रही थी, यू नो, द व्हेन द टाइमिंग इज़ राइट, यू नो, पीपल विल सी यू। जब समय सही होगा तब आपको वो सक्सेस मिलेगा, तब आपको वो रिकग्निशन मिलेगा, तब लाइफ को यू नो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बिकॉज यू नो आपकी सोल यहाँ पर एक्सपीरियंस करने आई है डीप डीप इमोशनल फुलफिलमेंट, डीप इमोशनल लव, डीप इमोशनल यू नो कमिटमेंट। इट्स लाइक आप बस प्यार अनुभव नहीं कर रहे हैं, आपका हृदय, आपका जीवन प्यार से ओवरफ्लो कर रहा है। ये मैसेज है आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप की सेल्फ केयर करना। यू नो आप में से डेफिनेटली कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। यू विल बी योर ओन यू नो एम्प्लॉयर, कि आप जो है अपने आप को जो है इट्स लाइक आप अपने लिए काम करेंगे। एंड आई एम सीइंग अगर आप कुछ भी यू नो वर्क फ्रॉम होम शुरू करना चाहते थे या घर से आप कुछ करना चाहते थे बिजनेस या समथिंग जो आपका अपना है, वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। एंड आई एम सीइंग विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली अगर आप सिंगल हैं सो आई एम सीइंग दैट देयर इज़ डेफिनेटली समवन वेटिंग फॉर यू इन लव, एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट टू सेलिब्रेट। सो आपकी आगे की जर्नी इज सेलिब्रेशन, लव, enjoying everything material, enjoying life, okay, enjoying your body, enjoying body pleasures, enjoying that lightness, that playfulness, you know, just like that feeling of playfulness, feeling of celebration, ये आपकी सोल इस समय यू नो एक्सपीरियंस करने के लिए आई हैं। बिकॉज आई एम सीइंग आप लोग बहुत ज़्यादा डार्क टाइम और बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, एंड नाउ दिस आर ऑल द ब्लेसिंग्स, ओके, दिस इज़ राइपनेस। इट्स लाइक जब सही समय होगा तब यू नो जैसे ये फल पेड़ से गिरता है उसी वैसे ही जब सही समय होगा, when the divine timing will come, it's time for you कि आप अपने अंदर की रिचनेस लोगों के साथ शेयर करें। ओके, इट्स टाइम फॉर यू बिकॉज आपकी इसीलिए डिवाइन इज़ ब्लेसिंग यू विथ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा। ओके, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स एंजल्स आपकी सोल को बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक ऑरा से यू नो ब्लेस कर रहे हैं। लोग आपको एज ए सुपर सोल देखेंगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा ऊंची नज़रों में देखेंगे, आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनने जा रहे हो। ओके, दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग, यू आर बिकमिंग एन एग्जाम्पल टू पीपल। Okay, very powerful. Let's see what else the message for my pile force. Okay, see, we have El Moria, awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. Exactly, awakening presence. आपकी presence recognize हो रही है। Okay, देन वी हैव 2 कार्ड्स यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन साइकिक इनसाइट। सो येस, हमारे फैमिली, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आ गया है इस कार्ड में। सो इसी के साथ आई वांट टू टेल यू गाइज डू सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड कमेंट सेक्शन में भी अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। सो विद दिस ब्यूटिफुल कार्ड Odin Psychic Insight, your third eye is open, see the truth for what it is, follow your intuition. Exactly. So we have this card of Odin Psychic Insight, and we have prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive. So हर चीज़ आपको अपने से करने की ज़रूरत नहीं है। with the 10 of wands जो मैं फील कर रही थी for my pile 4, हर चीज़ आपको अपने से, मुझे अकेले ही चीज़ों को संभालना है, अकेले ही मुझे करना है। मैं यू नो किसी चीज़ को, इस चीज़ को आपको बर्डन नहीं लेना है। दैट्स व्हाट द एनर्जी आई वाज फीलिंग, कि अकेले आपको एग्जॉस्ट अपने आप को नहीं करना है। यूनिवर्स एंजल्स से हेल्प मांगिए एंड दे आर रेडी टू हेल्प यू। वी हैव साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आइज यू नो ओपन। सो डेफिनेटली यहाँ पर मैसेज है, आप सच्चाई को, ट्रुथ को आप देख सकते हैं। आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिव है, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। एंड यू नो आपको इस समय अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, इस समय आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी सोल जो है इस क्वीन एनर्जी में आना चाहती है, दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे दिस इज़ अ कार्ड ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। ओके, सो यहाँ पर जहाँ यू नो आप सारे अर्थली चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, आप सारा वेल्थ, हेल्थ, अबंडेंस, लव, यू नो सुख शांति, सब कुछ आप अनुभव कर रहे हैं। डिवाइन यूनियन, पार्टनरशिप विद दैट किंग एनर्जी, यू नो बीइंग फुलफिल्ड इन एवरीथिंग, ये इस समय आपका यू नो मैसेज है इस आपके जर्नी के लिए। दिस इज़ वॉट योर सोल केम हियर टू एक्सपीरियंस। Let's see for my pile 4s, any important message for my pile 4s.
Okay, so we have Sisterhood of the Rose. Next we have Take a Break. Exactly. अ लाइफ वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल. ओके, सो टेन ऑफ वॉन्ड्स वही बता रहा है कि आपको बर्डन नहीं लेना है. ओके, टेक अ ब्रेक इफ़ नेसेसरी. दिस इज़ अ लाइफ मिशन. ये कोई 1 साल की बात नहीं है, ये कोई 1 महीने की बात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने थोड़ी देर किया फिर नहीं किया. दिस इज़ योर होल लाइफ. ओके, दिस इज़ योर होल लाइफ जिसको आपको डिवोट करना है, वो आपका लाइफ पर्पज़ है. सो टेक अ ब्रेक फ्रॉम थिंग्स. अगर आपको कभी बहुत एग्जॉस्टेड लगता है, अगर आप बहुत बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं, अगर आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लग रही है, सो टेक अ ब्रेक. ओके, टेक अ ब्रेक और फिर से शुरू करिए. बिकॉज आई डेफिनेटली फील कि आप लोग, यू आर मेंट टू बी इन पब्लिक आइज. यू नो, आप लोग फेमस भी हो सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने लाइफ पर्पज़ को लेके. बिकॉज डेफिनेटली लोग आपको बहुत देखने वाले हैं, लोग आपसे इंस्पायर होने वाले हैं. यू आर हियर टू इंस्पायर पीपल, यू आर हियर टू टीच पीपल, यू आर हियर टू, यू नो, लोगों को आप गाइड करने के लिए आए. प्रिटी मच आप उस जर्नी में हैं. आपने बहुत सारा काम ऑलरेडी कर लिया है, ये भी मुझे फील हो रहा है. सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक and teacher. So you are the priestess, you are this mystic, you are this devotion, you are this love. Okay, आप लोगों को लव की तरफ अवेकन करने के लिए आए हो. बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग एनर्जीज यहाँ पर मुझे फील हो रही है. ओके, नाउ लेट्स सी वन कार्ड आई वांट टू पुल फॉर यू. ओके, एनीथिंग एल्स फॉर माय पाइल फोर्स? Anything else for my pile force? Okay, these 2 cards. Let's see. सबसे पहले हमारे पास है go outside. You have been indoors too long. Go outside and get some fresh air. Exactly, connecting with nature. Queen of Pentacles, connecting, you know, with nature, going outside. तो अगर आप बहुत समय से अपनी एनर्जी, अगर आपको ऐसी फील हो रही है, बिकॉज यहाँ पर मैसेज है एनर्जी आपकी इंक्रीज़ हो रही है, सो उसको वे चाहिए बाहर आने के लिए. सो अपने आप को, यू नो, अपनी सेल्फ केयर करना इस समय सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है. अपने आप का ख्याल रखना फिज़िकली. ओके, इसलिए गो आउटसाइड इन नेचर. नेक्स्ट वी हैव अनकंडीशनल लव. See, that's what I was feeling. Unconditional love. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearance may look like. Yes. So, Mary Magdalene. This is like definitely, even with this, आपकी soul जो है, that is, you know, in this energy. Look at this beautiful energy. Tai Chi rising. That energy, that, you know, essence आपके अंदर वो rise हो रहा है, वो बढ़ रहा है. And next we have transformation. You are experiencing enormous change right now, which brings great blessings. Exactly. So you are going through lot of changes, lot of transformation, जैसे हमने बात की, to awakening your heart, to awakening to love. And it's time for you कि आप जो है अब अपने आप को इस Queen of Pentacles, इस divine, you know, energy में लाएं, जहाँ पे आप lead कर रहे हैं, जहाँ पे, you know, आप खड़े हो रहे हैं, अपने life को, दूसरों की life को आप transform कर रहे हैं. Okay, so this is everything that I'm having for you for my pile number 4. Thank you so much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. यू नो, आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव. मे गॉड ब्लेस यू. पाइल नंबर 4. कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताएं. टेक केयर, बाय.